चेन जियांग तुरंत पहुंचे और कुछ घबराए हुए बुजुर्गों के पीछे दिखाई दिए। हिंसक इनेट क्यूई एक ड्रैगन पावर में बदल गई और एक विशाल ड्रैगन पंजा बनाया जिसने उन्हें हवा में घेर लिया। उसी समय एक ताइची ड्रैगन फॉर्मेशन जमीन पर दिखाई दी जो भाग रहे सभी बुजुर्गों को अपने अंदर खींच रही थी। टकराना। जैसे ही हरे अजगर का पंजा नीचे गिरा, बिजली बेतहाशा चमकने लगी। कुछ बुजुर्गों को उन्मत्त ड्रैगन पावर ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और एक खूनी पंजे का निशान जो मांस और पत्थर का मिश्रण था जमीन पर दिखाई दिया। चेन जियांग, ये फिर से तुम हो। मैं आज तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। एक हिंसक तूफान मजबूत शहर से उड़ा, अपने साथ एक गुस्से की आवाज लेकर आया। शांत हवा, कौन जानता है आज तुम ही मर सकती हो। हा, हिम्मत है तो बाहर आओ। चेन जियांग हंसा। वह आवाज फैंग कबीले के कुलपति की निःशब्द आवाज थी। उसकी हिम्मत नहीं है, बाहर स्वर्ग के शैतान राजा सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। डुआन चोंग ने दिल खोलकर हंसा, फिर चेन जियांग को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। उन कुछ स्वर्ग शैतान राजाओं को मार डालो, मैं उन कुछ लड़कों पर नजर रखूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वर्ग शैतान राजा आकाश दानव सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन कुछ स्वर्ग शैतान राजाओं को मारने से शक्तिशाली लोगों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। लॉन्ग जुएई ने उस शहर में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग यात्रा पद्धति का उपयोग किया और एक चौंकाने वाली खोज की। जल्दी करो और जाओ, पर्पल मून इंपीरियल लैंड, फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल और कियान हुआन गेट अंदर हैं। वहाँ कई प्राचीन शक्तियाँ भी हैं और उनके शिष्य जल्दी से हैं, भूमिगत से बाहर आ रहा है। क्या? चेन जियांग ने तुरंत ये खबर डुआन चोंग, युन शियाओदाओ और अन्य को दी। यदि केवल एक फैंग कबीला होता तो आज फैंग कबीले को निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होता। डुआन चोंग को उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से निकलेगा और उत्सुकता से कहा, मैं बाकी लोगों को पीछे हटने के लिए ले जाऊंगा। आप मुझसे ज्यादा तेजी से राक्षसी जानवरों से निपटेंगे, आप स्वर्ग के शैतान राजा को रोकेंगे। अरे चलो जल्दी चलें, ये जगह मेरे लिए छोड़ दो। डुआन चोंग द्वारा युन जियाओदाओ और अन्य की रक्षा करने के साथ, भले ही उन पर स्वर्ग के शैतान राजा द्वारा घात लगाकर हमला किया गया हो, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी कई स्काई दानवों ने पहले ही शहर पर अपना हमला शुरू कर दिया था। वे बेतहाशा शहर की बड़ी संरचना को फिर से स्थापित कर रहे थे और अगर उन्हें नहीं पता होता कि अंदर कई सेनाएं इकट्ठा हो रही हैं, तो डुआन चोंग ने शहर की बड़ी संरचना को नष्ट भी कर दिया होता। लॉन्ग जुएई ने अंदर के लोगों की बातचीत पर ध्यान दिया और चेन जियांग से कहा, वे तुरंत बाहर आने की योजना नहीं बना रहे हैं, उनका गठन कुछ समय तक टिक सकता है। वे जानते हैं कि बाहर कुछ स्वर्ग शैतान राजा हैं और वे केवल तभी बाहर जाएंगे जब वे आप पर हमला करेंगे। चेन जियांग ने एक अदृश्य दिव्य शक्ति जारी की जो स्वर्ग के शैतान राजाओं पर नजर रखती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि डुआन चोंग और अन्य सुरक्षित रूप से निकल सकें। अचानक पंखों वाले स्वर्ग शैतान राजा के आकार के एक मानव पक्षी ने डुआन चोंग के समूह की खोज की। वह आकाश की ओर झपटा और चेन जियांग भी तुरंत उड़ गया। पवित्र शैतान दबाने वाली सील का चरित्र जैन उसकी हथेली पर तैर गया। पवित्र मुहर बहुत छोटी हो गई थी और उसकी हथेली में जुड़ गई थी, इसलिए कोई भी इसे खोज नहीं पाएगा। हेवन डेविल किंग बहुत लंबा था, लगभग 3 लोगों की ऊंचाई। उसका पूरा शरीर काली मांसपेशियों से ढका हुआ था और उसकी पीठ पर 2 जोड़ी शक्तिशाली काले पंख थे। उसके हाथों में एक तेज लाल भाला था और उसकी आंखों में ठंडी हरी रोशनी चमक रही थी। चेन जियांग अचानक स्वर्ग शैतान राजा के सामने प्रकट हुआ, जो कि कुछ ऐसा था जिसकी स्वर्ग शैतान राजा को उम्मीद नहीं थी। विरोध करने में थोड़ा धीमा होने के कारण उसके सिर पर चेन जियांग की हथेली से हमला हुआ था और उसके माथे पर हथेली के आकार का सुनहरा जैन अक्षर भी था। यह क्या है? स्वर्ग शैतान राजा डर के मारे चिल्लाया। उसके बाद उसके माथे पर जैन शब्द एक पवित्र और पवित्र सुनहरे बहुरंगी प्रकाश के साथ चमक उठा, जो तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया और इस स्वर्ग शैतान राजा का विशाल शरीर तुरंत सुनहरे पाउडर में बदल गया। चेन जियांग ने कुछ गहरी सांसें लीं। हालांकि पवित्र शैतान को दबाने वाली सील अब और बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन इसने उसकी काफी शक्ति को खत्म कर दिया था और उसकी काफी शक्ति को सोख लिया था। सौभाग्य से उसने अभी अभी उसे तोड़कर अपने शरीर में 15 और स्वर्ग की गोलियां जमा कर ली थीं। ये कैसी चाल है? सिर्फ एक हथेली से स्वर्ग के शैतान राजा को हराना। डुआन चोंग बेहद हैरान था। वह वर्तमान में युन शियाओदाओ और अन्य लोगों को भागने के लिए एक गुप्त तरीके का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा था। पलक झपकते ही वे चेन जियांग द्वारा मारे गए थे। न केवल डुआन चोंग के लिए इस तरह की शक्ति चौंकाने वाली थी, बल्कि शेष 3 स्वर्ग शैतान राजाओं को भी लगा कि यह अविश्वसनीय था। उनकी ताकतें मजबूत थीं। ये जानना था कि उन्होंने कई वर्षों तक मजबूत शिकायतों के साथ अपनी आत्मा के टुकड़ों की खेती की थी और अनगिनत आकाश राक्षसों के बीच खड़े होकर उनके सम्राट बन गए थे। मानव विशेषज्ञ भी जानते थे कि उनके पास किस तरह की ताकत थी और वे और दानव महारानी से डरते नहीं थे जो पहले उनके स्तर पर थे। चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है, लेकिन वह शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की बहुत प्रशंसा करता था।
वह वास्तव में इतनी शक्तिशाली चीज बना सकता था, और जब पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर का उपयोग शैतान दबाने वाले सुनहरे शरीर और शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति के साथ राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, तो इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। आइए पवित्र शैतान दबाने वाली सील और ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड के सम्मेलन पर एक नज़र डालें। लॉन्ग जुएई ने सुझाव दिया। जैसे ही चेन जियांग ने यह सोचा, उसने तुरंत ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार निकाल ली। ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार और पवित्र शैतान दमनकारी मुहर दोनों उसके शरीर में विलीन हो गए थे। वह उन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकता था और स्वाभाविक रूप से वह उनकी शक्तियों को भी एकीकृत कर सकता था। उसने स्वर्ग के शैतान राजा को देखा जो जानवरों की सेना का मुखिया था। स्वर्ग का शैतान राजा आकाश में ऊपर से उसे घूर रहा था। मेरा चाकू खाओ। चेन जियांग ने जमीन पर खड़े होकर पवित्र शैतान दबाने वाली सील की शक्ति को ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड में डाला और फिर हवा में हेवन डेविल किंग पर वार किया। ब्लेड ने एक सोने की रोशनी छोड़ी और केंद्र में सोने की रोशनी में कोई स्पष्ट रूप से एक ड्रैगन को ज़ेन शब्द को खींचने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देख सकता था, लेकिन ज़ेन के पूरी तरह से बनने से पहले उसने पहले ही स्वर्ग के शैतान राजा पर हमला कर दिया था। यद्यपि वह एक पात्र नहीं बन पाया, लेकिन स्वर्णिम प्रकाश की भयावह किरण के परिणामस्वरूप स्वर्ग के शैतान राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। यह आदमी बहुत अजीब है, उसने वास्तव में इतने शक्तिशाली स्वर्ग शैतान राजा पर हमला किया है। डुआन चोंग ने कहा, हम अभी सफल नहीं हुए। 2 और स्वर्ग शैतान राजा हैं। चेन जियांग बहुत स्पष्ट था कि अभी स्लैश के दौरान पवित्र शैतान दबाने वाली सील और ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड पूरी तरह से फ्यूज नहीं हुए थे, नहीं तो ताकत और भी ज्यादा होती। लेकिन इस तरह से इसका उपयोग करने पर उसने अपनी जन्मजात क्यूई को और भी अधिक मात्रा में खपत कर लिया, जो अकेले पवित्र शैतान दमनकारी मुहर का उपयोग करने की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से हुआ। उन्होंने महसूस किया कि इन सभी स्वर्गीय शैतान राजाओं से निपटने के लिए सिर्फ पवित्र मुहर पाम ही पर्याप्त होगा। शेष 2 हेवन डेविल किंग्स का आकार हमेशा की तरह समान था, सिवाय इसके कि उनकी त्वचा बैंगनी काली थी, जो भयावह और बुरी लग रही थी। उनके हाथों में नुकीले काले भाले थे। आओ एक साथ हमला करें। लाल बालों वाले हेवन डेविल किंग ने अपने भाले को पकड़े हुए कहा। जैसे ही वह चेन जियांग की ओर बढ़ा, उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया। 2 हेवन डेविल किंग्स अचानक चेन जियांग के सामने आ गए। उन्होंने अपने हाथों में बाइकों का इस्तेमाल करते हुए चेन जियांग पर तेजी से वार किया। तभी देखा कि चेन जियांग के शरीर को 2 बाइकों ने छेद दिया, जिससे उसका बहुत खून बह गया, लेकिन थोड़ा खून बह गया। क्यूई, ये चेन जियांग का भ्रम था। जब 2 हेवन डेविल किंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, चेन जियांग, जो उनके ऊपर था, ने अपना हाथ नीचे कर दिया। उसकी हथेली में एक छोटा सा शहर दिखाई दिया और उसने एक चकाचौंध सुनहरी रोशनी छोड़ी, जिससे लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि यह कौन सा शब्द है। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि यह सुनहरी रोशनी का वह तीव्र गोला था, जिसने उस सुनहरे प्रकाश को छोड़ा जिसने आकाश राक्षसों के एक बड़े हिस्से को धूल में बदल दिया। दबाओ शब्द को दबाते ही दोनों स्वर्गीय शैतान राजा तुरंत मर गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। शहर के अंदर से एक जोरदार हंसी आई। हाँ, आपके लिए स्वर्ग के शैतान राजा को मारना आसान था, लेकिन हमारे साथ निपटना आपके लिए इतना आसान नहीं था। ये फैंग कबीले का कुलपति था। फैंग जियान भयावह रूप से हंसा। वे स्वर्ग के शैतान राजा मर चुके हैं। सभी कोनों से हमला करो और जितने संभव हो सके उतने लोगों को पकड़ने की कोशिश करो जो आकाश के राक्षसों द्वारा आकर्षित हुए थे। शहर के दरवाजे खुल गए और लोगों का एक बड़ा समूह ऊर्जा से भरी गर्जनाएं करते हुए बाहर निकल आया। यह एक शानदार दृश्य था। डुआन चोंग ने उत्सुकता से चेन जियांग से कहा, इन लोगों को मेरे पास छोड़ दो, तुम लोग पहले जाओ। राक्षसी चेन जियांग से निपटना तो ठीक था, लेकिन वह प्राचीन शक्तियों के विशेषज्ञों से नहीं निपट सकता था। युन शियाओदाओ और अन्य लोग पहले से ही आकाशीय दानवों से लड़ रहे थे। पाखंडी राक्षसों के झुंड, ऐसा मत सोचो कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। डुआन चोंग ने हवा में जोरदार छलांग लगाई। उसकी हथेली ड्रैगन की तरह थी और वह उस बुजुर्ग की ओर झपटा जो उस पर हमला कर रहा था। निराकार लेकिन बहुत शक्तिशाली बल ने तुरंत बुजुर्ग को मांस के एक बड़े टुकड़े में बदल दिया। डुआन चोंग फिर से चमक उठा। चेन जियांग की ओर भाग रहे बुजुर्गों के एक समूह के सामने प्रकट हुआ। उनमें से एक ने जमीन पर कदम रखा। अचानक जमीन से एक बहुत मजबूत चूषण बल आया। पलक झपकते ही बुजुर्गों और आकाश राक्षसों के आधे शरीर मिट्टी में दफन हो गए। पुर्गेट्री का पुर्गेट्री, वह डुआन चोंग का एक बहुत शक्तिशाली कौशल था। नरक की तलवार, जंगली फूल नृत्य। डुआन चोंग ने अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। उसकी छाती अचानक फैल गई। उसका शरीर भयंकर रूप से हिल गया। अत्याचारी शक्ति का एक विस्फोट हुआ, जिससे असंख्य संघनित ऊर्जा ब्लेड बन गए। एक लहर की तरह वे उसके सामने के बुजुर्गों और आकाशीय राक्षसों की ओर बह गए जो जमीन में फंस गए थे, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ थे। ऊर्जा से बनी हवा की अनगिनत धारें पागलों की तरह नाचने लगी और जिस क्षेत्र से वे गुजरी उसे चूर्ण चूर्ण में बदल दिया।
उस क्षण रक्त की धुंध की लहरें फूट पड़ीं और आकाश के दानव और जमीन पर फंसे लोग हिलने डुलने में असमर्थ हो गए, अपनी शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ हो गए। बस एक पल में प्राचीन शक्तियों के सभी वरिष्ठ और आकाशीय दानवों का एक हिस्सा साफ हो गया था, उनके शरीर का केवल आधा हिस्सा जमीन में दफन रह गया था। उस दृश्य को बेहद खूनी कहा जा सकता है और यहाँ तक कि चेन जियांग को भी अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। ये बूढ़ा आदमी, इतना खूनी कदम, उसका नाम वास्तव में बहुत सुंदर है। जब झू रोंग ने जमीन को मांस से भरा हुआ देखा तो उसने तुरंत उल्टी कर दी। उसे धन्यवाद, मैं अब कम से कम कुछ महीनों तक मांस नहीं खाना चाहता। प्राचीन शक्तियों के उच्च वर्ग इस दृश्य को देख रहे थे, उनके चेहरे की मांसपेशियां जोर से हिल रही थीं। डुआन चोंग की शक्ल उनकी कल्पना से परे थी, उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि केवल पर्पल मून ही उसका विरोध कर सकता था, लेकिन चेन जियांग के हाथों पर्पल मून की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। चेन जियांग के शरीर पर पवित्र प्रकाश चमक रहा था, आसपास के स्काई दानवों ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, जबकि यू जियाओदाओ और बाकी लोग उसके पीछे चल रहे थे। उन्हें हमला करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वे आसानी से आकाश राक्षसों के बीच चल सकते थे। हे, मैं वास्तव में इतने बड़े कार्यक्रम के लिए देर से आ रहा हूँ। दुनिया में एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, दुनिया और भी ठंडी हो गई। आकाश में राक्षसी बादल और भी हिंसक रूप से मथने लगे, जैसे हवा के झोंके खूनी धरती पर बहने लगे। ये भूत साधु है, जल्दी से भाग जाओ। चेन जियांग और अन्य लोगों पर दहाड़ते हुए डुआन चोंग का चेहरा काफी बदल गया। हम बच नहीं सकते, इस छोटे बच्चे के पास ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अचानक झुर्रियों से भरी पीठ वाला एक बूढ़ा आदमी चेन जियांग के सामने आया। इस बूढ़े आदमी की कोई आंख नहीं थी, जमीन में सिर्फ 2 छेद थे, जिससे वह बहुत डरावना दिखता था। बूढ़े कमीने, इतना अहंकार मत करो। चेन जियांग के शरीर पर शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति फैल गई, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली, जिससे भूत संत कुछ कदम पीछे हट गए। डुआन चोंग पहले ही वहां पहुंच चुका था, लेकिन अचानक प्राचीन शक्तियों के विशेषज्ञों द्वारा उलझ गया। तुम डुआन चोंग हो, मैं तुम्हें पहचानता हूं, बूढ़े कब्र डाकू, मर जाओ। बोलने वाला व्यक्ति फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल का एक बुजुर्ग था, वह ताकतवर था, लेकिन डुआन चोंग से थोड़ा कमजोर था। हालांकि अगर उनमें से कुछ एक साथ काम करते तो वे डुआन चोंग से लड़ने में सक्षम होते। डुआन चोंग गुस्से में था, लेकिन अगर वह चिंतित था तो भी यह बेकार था। इन कुछ प्राचीन शक्तियों की संयुक्त शक्ति उसके लिए बचना मुश्किल बना रही थी। वह घोस्ट सेज की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। हालांकि चेन जियांग हेवन डेविल किंग से आसानी से निपट सकता था, ये कहना मुश्किल था। छोटे भाई, चूंकि तुमने मेरे भूत ऋषि के सामने निर्लज होने का साहस किया है, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कभी कभी मरना भी बहुत खुशी की बात होती है। घोस्ट सेज की आवाज बेहद भयावह थी। एक मुरझाया हुआ बूढ़ा भूत का पंजा चेन जियांग की ओर बढ़ा हुआ था। चेन जियांग ने तुरंत अपनी पवित्र शैतान दमनकारी मुहर जारी कर दी, जिससे वह एक ढाल जितनी बड़ी हो गई और भूत संत के सामने जैन शब्द का सामना किया, फिर आगे बढ़ गया। तुम सब जल्दी से चले जाओ, चेन जियांग ने युन शियाओदाओ और अन्य लोगों से कहा। हालांकि अभी अभी उसे भूत संत से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ, भले ही वह पवित्र शैतान दमनकारी मुहरों का इस्तेमाल करे, वह इस भूत संत को केवल अस्थायी रूप से ही रोक सकता है। इस भूत संत की ताकत वास्तव में भयानक थी। चेन जियांग और डुआन चोंग ने इस आदमी को अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी, ये वास्तव में एक विसंगति थी। जब चेन जियांग ने भूत संत को पीछे धकेला तो उसके हमले ने उसके दिल में डर पैदा कर दिया था। इस समय वह उस शक्ति से बेहद भयभीत था। अगर वह ये नहीं बता सकता था कि चेन जियांग अभी भी उस पवित्र मुहर की शक्ति को मुक्त करने में असमर्थ है, तो वह पहले ही भाग चुका होता। युन जियाओदाओ, झू रोंग और अन्य लोगों ने जाने के इस अवसर का लाभ उठाया। वे जानते थे कि पीछे रहने से चेन जियांग और डुआन चोंग ही नीचे गिरेंगे। चेन जियांग ने पवित्र शैतान को दबाने वाली सील की शक्ति को ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के साथ मिलाकर ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को बाहर निकाला। भूत संत ने फिर से हमला किया। उसका मुरझाया हुआ हाथ अचानक एक भयानक सफेद पंजे में बदल गया, जो भूत क्यूई से घिरा हुआ था, और एक बार फिर चेन जियांग की छाती और सिर को पकड़ लिया। चेन जियांग ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और उसने अपने ब्लेड से जमकर वार किया। ब्लेड से सुनहरी रोशनी की एक लहर निकली और एक दहाड़ते हुए सुनहरे ड्रैगन में बदल गई, जो दिखाई दिया और घोस्ट सेज को काट लिया, उसके कुबड़े शरीर को पीछे धकेल दिया। इसके तुरंत बाद सुनहरा ड्रैगन एक प्राचीन जैन चरित्र में बदल गया। ये जैन चरित्र एक प्राचीन चरित्र था और ऐसा लग रहा था कि इसे ड्रैगन से बनाया गया है। हालांकि यह मूल चरित्र से अलग दिखता था, लेकिन यह जैन चरित्र पहले जैसा ही था, प्राकृतिक और आध्यात्मिकता से भरा हुआ। भूत ऋषि चिल्लाया और उड़ गया, जबकि चेन जियांग के ब्लेड ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, जिससे आसपास के सैकड़ों हजारों स्वर्गीय राक्षस दिव्य प्रकाश से शुद्ध हो गए थे। चेन जियांग पहले से ही बेहद कमजोर था, लेकिन उसका भूत संत पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था।
डुआन चोंग अभी भी कुछ विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित था, इसलिए वह जाकर उसे बचाने में असमर्थ था। हाहा, भूत संत की डरावनी हंसी एक बार फिर सुनाई दी। अच्छा बच्चा, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। अगर मैंने तुम्हें कुछ 100 साल और दिए होते तो मैं अभी खेलना बंद कर देता। अब तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। भूत संत खून से लाल छाया में बदल गया, चेन जियांग की ओर झपटा। युन शियाओदाओ, झू रोंग और अन्य तुरंत पीछे हट गए, चेन जियांग को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे। आसमान अचानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ हिल गया और एक विशाल काला हाथ खतरनाक ताकत के साथ घोस्ट सेज के शरीर पर दब गया। राक्षस भगवान, मुझे हल्के से बख्श दो। भूत साधु ने काटे जा रहे सुअर की तरह दहाड़ निकाली और आकाश से उतरे विशाल काले हाथ से तुरंत नष्ट हो गया। चेन जियांग दंग रह गया। दानव भगवान की ताकत बहुत भयानक थी। ये खत्म हो गया, यह आकाश दानव सेना का स्वामी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे जगा पाऊंगा। डुआन चोन की आवाज निराशा और भय से भरी हुई थी। दुर्जय लोग, घोस्ट सेज को तुरंत मार दिया गया और जिस व्यक्ति ने चाल चली वह वास्तव में स्काई दानव सेना का स्वामी था। चेन जियांग वर्तमान में जिस ताकत का सामना कर रहा था, उसने विरोध करने की उसकी इच्छाशक्ति खो दी थी। इस प्रकार के शक्तिशाली अस्तित्व के कारण हर कोई भय की गहरी स्थिति में डूब गया। ऐसा कहा जाता है कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को दानव भगवान ने घायल कर दिया था और दानव भगवान पूरे स्वर्ग थंडर पार्गेट्री के स्वामी हैं। उसका नाम स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से आया था, लेकिन संक्षेप में वह अचानक प्रकट हुआ और 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को एक महान लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आकर्षित किया। मुझे लगा कि वह बहुत पहले मर गया था, लेकिन कौन जानता था कि वह अभी भी जीवित था। डुआन चोन की आवाज़ कांप उठी, उसका माथा पहले से ही पसीने से लथपथ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉड स्वॉर्ड को फिर से देखूंगा। आप सभी को स्लॉटर हेवनली अलायंस के वंशज होना चाहिए। यदि ये कुछ रुकते हैं तो बाकी लोग तुरंत चले जाते हैं और हेवन थंडर पुर्गेट्री एक सच्ची पार्गेट्री बन जाएगी। स्वर्ग गड़गड़ाहट शैतान भगवान की गहरी आवाज आकाश से आई। स्वर्ग के गठबंधन का वध। इसके अलावा उसने डी तियान को भी नष्ट कर दिया था। चेन जियांग को अचानक लगा कि वह एक शक्ति से बंधा हुआ है और हिलने में असमर्थ है। डुआन चोंग, युन शियाओदाओ और बाकी लोगों के लिए भी यही स्थिति थी। चेन जियांग और बाकी 8 के अलावा बाकी भी एक मजबूत सेना से घिरे हुए थे, लेकिन वह भी उन्हें बाहर भेजने के लिए था। उस पल में बाकी लोगों को हेवन थंडर पुर्गेट्री से टेलीपोर्ट किया गया और वे हेवन थंडर सिटी के बाहर दिखाई दिए। जिन लोगों को टेलीपोर्ट किया गया था उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। दूर स्थित विशाल बिजली का भंवर अचानक तेज गति से घूमने लगा, जिससे बिजली की धाराएं और सूक्ष्म हवाएं उस दिशा से आने लगीं। चेन जियांग अभी भी अंदर है, मुझे उसे बचाना है। लियू मेंगर बाहर उड़ गया। उसके बाद हुआ जियांगयू, डोंगफेंग जिन्यू, गु डोंगचेन, वुकैमिंग और लियान मिंगडोंग सभी विशाल स्वर्गीय थंडर भंवर की ओर उड़ गए। जैसे ही अन्य शक्तिशाली लोग खुश हो रहे थे, सादे कपड़े पहने एक भूरे रंग के वस्त्रधारी बुजुर्ग प्रकट हुए और गु डोंगचेन तथा अन्य को रोकने के लिए शक्तिशाली किंतु बहुत कोमल शक्ति का विस्फोट किया। ये देखकर कि बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ था, विभिन्न शक्तियों के कई बूढ़े लोग शांत नहीं रह सके। भूरे रंग का बूढ़ा आदमी हुआंग जिनटियन था। क्या तुम लोग मरना चाहते हो? हुआंग जिनटियन ने चिल्लाते हुए कहा, उसका चेहरा कठोर था। मार्शल पूर्वज, मेरे चाचा और वे छोटे भूत अभी भी अंदर हैं। वरिष्ठ, मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा हूँ। लियान यंगजियाओ का चेहरा चिंता से भरा था। हुआंग जिनटियन ने कहा, वापस जाओ, वे नहीं मरेंगे। मैंने उनके लिए गणना करने के लिए स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग किया, हालांकि परिणाम बहुत अस्पष्ट है। यदि आप अभी जाते हैं तो आप करीब पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। पर्पल मून इंपीरियल लैंड के एक बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, वे राक्षस हैं जिन्होंने हमला करने की पहल की है। जो लोग 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे, उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। गद्दारों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अधिकांश पूर्वज उन दानव देवताओं द्वारा मारे गए थे? तुम लोग वास्तव में साथियों का एक दुखद समूह हो। तुम्हारे अपने पूर्वजों का उपयोग दानव गुरु द्वारा 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किया गया था, लेकिन अंत में वे एक दुखद मौत मर गए और आपके वंशज वास्तव में दानव भगवान पर गर्व करते हैं। हुआंग जिनटियन ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, लेकिन ये भी आपका प्रतिशोध है। बकवास। पर्पल मून इंपीरियल लैंड का बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। ये स्पष्ट था कि वह भी कुछ बातें जानता था। उस हेवन थंडर डेविल लॉर्ड के पास अभी भी उसकी पिछली शक्ति का 10% है। आपको लगता है कि वह एक आसान शिकार है? जब मैंने 10 महान दानव लॉर्ड्स के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी और उनमें से 9 को मार डाला, तब भी एक बचा था जो आधा मरा हुआ था। इसके अलावा उस साथी ने आपके गद्दारों के पूर्वजों का इस्तेमाल करके 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के हमले को रोक दिया ताकि अब तक जीवित रह सके। आपको किस बात पर गर्व है? हुआंग जिनटियन ने आश्चर्यजनक अंदरूनी जानकारी का खुलासा किया था, जो कुछ ऐसा था जिसके बारे में कई शक्तियां जानना चाहती थीं।
इतिहास के उस हिस्से को छुपाने के पीछे कई कारण थे। यहाँ तक कि उस युग की प्राचीन शक्तियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। वे लोग बोलते नहीं थे, उन्हें चिंता थी कि वे हुआंग जिनटियन को नाराज कर देंगे, और जब हुआंग जिनटियन ने कुछ लोहे के सबूत निकाले और दुनिया को बता दिया तो उनकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होगी, कम से कम कई लोगों की नज़र में ये बहुत नीच होगा। हुआंग जिनटियन की उत्पत्ति भी बहुत रहस्यमय थी। वह बहुत सारे रहस्यों को जानता था, उसकी ताकत बहुत गहराई से छिपी हुई थी, और वह स्वर्ग को चुनौती देने वाली स्वर्ग विस्तारित विधि के बारे में भी जानता था। गु डोंगचेन और अन्य लोग अभी भी चेन जियांग के लिए थोड़े चिंतित थे, क्योंकि हुआंग जिनटियन ने अभी जो कहा था वह अंदर क्या चल रहा था उसका धुंधला प्रतिबिंब था। स्वर्ग थंडर परगेटरी और स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, और स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड चेन जियांग और अन्य लोगों से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे। वह केवल स्वर्ग थंडर परगेटरी को खोलेंगे, और उनकी क्षमताओं के साथ उनके लिए अपने जीवन को बचाना मुश्किल नहीं होगा। हुआंग जिनटियन ने हुआ जियांगयू और अन्य लोगों को देखा और कहा, आप सभी को शांत हो जाना चाहिए। चेन जियांग अब बच्चा नहीं है, और यहाँ तक कि मैं भी कुछ चीज़ें करने में असमर्थ हूँ जो उसने की थीं। उसकी ताकत आप सभी की कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। हुआंग जिनटियन ने अचानक बैंगनी चंद्रमा शाही भूमि से व्यंग्यात्मक और मजाक करने वाले आदमी को देखा, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? मैं बस चिंता कर रहा था कि कोई मेरे हाथों को प्रशिक्षित नहीं कर रहा था। फैंग कबीले, आपने स्काई दानवों के एक समूह को मेरे पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के क्षेत्र में लालच दिया और इस अवसर का उपयोग हमें मारने के लिए करना चाहते थे। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के शिष्यों, मैं ये कर्ज आपके पास जाने दूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तुम्हें मेरे फैंग कबीले को भुगतान करना होगा। ये देखकर कि अद्वितीय सौंदर्य क्रोधित हो गया, हर कोई गुप्त रूप से फैंग कबीले के लिए चिंता करने लगा। मेरी डायमंड चार्मिंग एसोसिएशन ने पहले ही पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के साथ गठबंधन कर लिया है। हम निश्चित रूप से मैडम पीच ब्लॉसम की मदद करेंगे। दानव महारानी हवा में चली गई। उसका फिगर सुंदर था और उसकी आवाज़ हल्की थी। उसके शब्दों ने फैंग कबीले के लोगों के चेहरों को और भी भद्दा बना दिया था। मेरा सुपर मार्शल स्कूल भी पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के साथ संबद्ध है। मुझे विश्वास है कि अब से मैडम पीच ब्लॉसम निश्चित रूप से इस तरह से हमारी मदद करेगी। आज फैंग कबीले को दबाने के मामले में मेरा सुपर मार्शल स्कूल शामिल हो जाएगा। गु डोंगचेन की आवाज़ तेज और स्पष्ट थी, जिससे हर कोई इसे सुन सकता था। फिर और बाकी सभी लोग फैंग कबीले को घेरने के लिए तुरंत आगे बढ़े। हुआ जियानग्यू, लियू मेंगर और डोंगफेंग जिन्यू सभी फैंग कबीले और चेन जियांग के बीच नफरत के बारे में जानते थे, और अभी वे केवल चेन जियांग के लिए कुछ और चीज़ें करना चाहते थे। डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड शामिल हो गया है, हुआ जियानग्यू ने कहा। जैसे ही उसकी बैंगनी स्कर्ट हवा में लहराई, बैंगनी आग की एक परत उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। एक नज़र ये बताने के लिए काफ़ी थी कि यह एक व्यक्ति था जिसके पास बैंगनी अग्नि आत्मा थी। दिव्य हथियार स्वर्गीय देश शामिल हो गया है। लियू मेंगर ने अपना जेड ड्रैगन का चुंबन निकाला। व्हाइट जेड ड्रैगन बोन स्पीयर ने 3 लोगों की प्रसिद्ध आइस विंड कोल्ड एनर्जी जारी की थी। इस सुंदरता की ताकत ने कुछ मजबूत योद्धाओं को भी काफ़ी दबाव महसूस कराया। हालांकि डोंगफांग जिन्यू शामिल होने के लिए सहमत नहीं थी, लेकिन अगर वे लड़ते तो वह निश्चित रूप से लियू मेंगर के साथ सहयोग करती। इसके तुरंत बाद चेन मार्शल महाद्वीप की कुछ शक्तियों ने पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के साथ गठबंधन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। हेवन थंडर परगेटरी में उनके विशेषज्ञों का एक हिस्सा डुआनचोन के फूल द्वारा कीमा बनाया हुआ मांस में बदल गया था। उन्हें भारी नुकसान हुआ था और वे पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के बराबर थे, लेकिन अभी पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के पास उनकी मदद करने वाली कई शक्तियां थीं, खासकर दानव महारानी। फैंग कबीला पहले ही पूरी तरह से घिर चुका था। जिस बात ने फैंग कबीले को क्रोधित किया वह ये था कि पर्पल मून इंपीरियल लैंड, फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल, कियान हुआन संप्रदाय और अन्य प्राचीन शक्तियां जो उनके साथ शहर में छिपी हुई थीं, वे सभी दूरी में छिप गई थीं। शैतान क्षेत्र और दानव क्षेत्र की शक्तियां भी बगल से तमाशा देख रही थीं। थरी रियलम स्टॉक शुरू होने में कुछ ही महीने बाकी थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फैंग कबीले को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे जानते थे कि यह फैंग कबीले के कारण हुआ था। मार डालो, सुंदर याओ शुमेई ने हत्या के इरादे से भरे एक शब्द को चिल्लाया। तभी उसने देखा कि वो काइमिंग, गु डोंगचेन, हुआंग जिनतियान और बाकी लोग एक साथ कार्रवाई करते हुए सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय फैंग कबीले के लोगों की चीखें घृणा से भरी हुई थीं, क्योंकि वे आकाश में उस समय के बारे में सोच रहे थे। फैंग कबीले के उच्च वर्ग, जिन्हें शांत हवा ने नेतृत्व किया था, एक साथ मारे गए। उनकी ताकत मानव क्षेत्र में सर्वोच्च मानी जाती थी, लेकिन वे कई शक्तिशाली लोगों के घेरे का सामना करने में असहाय थे। दानव महारानी और हुआंग जिनटियन जैसे विशेषज्ञों की मदद से उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। इस वजह से फैंग कबीला गायब नहीं होगा, क्योंकि उच्च अधिकारी अभी भी लोगों को स्वर्ग क्षेत्र को बनाए रखने के लिए भेजेंगे।
इस क्षेत्र को दी द्वारा पुनर्गठित किया जा रहा था। चाहे कुछ भी हो, फैंग कबीला यहाँ अपनी शक्ति खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दी को पुनर्जन्म होने से कोई नहीं रोक सकता था। कुछ ही समय बाद यह आकाश एक बार फिर 9 स्वर्गों पर हावी हो जाएगा। यही कारण था कि कई प्राचीन शक्तियों ने कीमत की परवाह नहीं की और अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में मजबूत योद्धाओं को उतरने की अनुमति दी। इस तरह की बड़ी घटना मानव दानव क्षेत्र के तीनों क्षेत्रों में तेजी से फैल गई और इसे बहुत ही चौंकाने वाली खबर माना गया। एक प्राचीन और शक्तिशाली बल के उच्च रैंकिंग विशेषज्ञ का सफाया करने के लिए कई शक्तियों का हाथ मिलाना दुर्लभ था, लेकिन मजेदार बात यह थी कि पर्पल मून इंपीरियल लैंड और बाकी लोगों ने वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में फैंग कबीले को छोड़ दिया। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड केवल फैंग कबीले से बदला लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अन्य ताकतें स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहती थीं। आखिरकार दानव महारानी और चेन मार्शल महाद्वीप के कई शक्तिशाली लोगों के हस्तक्षेप के साथ साथ हुआंग जिनटियन जैसे रहस्यमय और पुराने पागलों के साथ अगर वे फैंग कबीले की मदद करते तो उन्हें बहुत नुकसान होता। जिस बात ने लोगों को खुश किया वह ये थी कि दानव क्षेत्र के बड़े प्रयासों में से एक दानव चार्मिंग एसोसिएशन ने वास्तव में मानव क्षेत्र के साथ गठबंधन किया था, जो कि कई लोगों को थ्री रियलम स्टॉक के बाद सामने आने की उम्मीद थी, क्योंकि वह शांति का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि कोई सच्ची शांति नहीं है, अकेले इस दी को छोड़ दें जिसने पहले कई किंवदंतियों का अनुभव किया था। बेशक ये तथ्य कि चेन जियांग और उसके अच्छे दोस्तों का समूह हेवन थंडर पुर्गेटरी के अंदर फंस गया था एक बहुत बड़ा मामला था, और चेन जियांग ने ZU के सेंट चाइल्ड पर्पल मून को भी मार डाला था। ये भी एक बहुत ही विस्फोटक बड़ा मामला था, और ऐसी अफवाहें भी थीं कि चेन जियांग 10 हेवनली सेक्रेड माउंटेन के अंदर फंस गए थे। हेवन थंडर पुर्गेटरी में चेन जियांग के सभी कार्य भ्रमणशील कृषकों की मदद के लिए किए गए थे, और इस समय हर कोई उन ताकतों से नफरत कर रहा था जिन्होंने दुष्ट कृषकों को धोखा दिया और उन्हें गुलाम बना लिया, और अनजाने में कई दुष्ट कृषक उनके साथ संबद्ध हो गए और थे पर्पल मून इंपीरियल लैंड जैसे दुष्ट संप्रदाय से गुप्त रूप से निपटना। पूरी आकाशीय दानव सेना गायब हो गई थी और यहाँ आकाश रक्त के बादलों से भर गया था, बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। कभी कभी एक बड़ा पत्थर टूटकर गिर जाता था और जमीन बहुत गर्म हो जाती थी, हर कदम पर वह तीव्र बिजली की चपेट में आ जाता था। सौभाग्य से यू शियाओदाओ और अन्य लोगों ने पहले ही थंडर तालाब में खेती कर ली थी, अन्यथा वे बहुत पहले ही जमीन पर पड़े होते। ये स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड उस समय घायल हो गया था। क्या वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है? डुआन चोंग ने धीरे से कहा। स्वर्ग थंडर परगेटरी में भ्रम बहुत बुरे थे, लेकिन इसका उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। तो क्या वह आधा गधा आदमी है? जियो चाओ ने कहा। चेन जियांग ने पहले लोटियन गेट का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने लोटियन गेट को लगभग तोड़ दिया था। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका इस दानव भगवान को मारना है। चेन जियांग ने आसमान की ओर देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दानव भगवान की ताकत भयानक थी, यहाँ तक कि पवित्र शैतान दमनकारी मुहरों के साथ भी उसके लिए उससे लड़ना मुश्किल था। राक्षस की गहरी आवाज आई, तुम इस जीवन को नहीं छोड़ पाओगे। मैं वास्तव में घायल हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें धीरे धीरे मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे यातना देकर मार डालूंगा। हा, यह क्या है? वेलोंग ने देखा कि उसके शरीर में अचानक लाल रोशनी चमक उठी और वह बेचैनी से चिल्लाया, यह मेरे पास भी है। टेंग यंग की अभिव्यक्ति बदल गई। ये बिजली और आग की बहुत मजबूत शक्ति है। आह! टेंग यंग दहाड़ते हुए काइलिन थंडर ईगल के शरीर में तब्दील हो गया। उसका शरीर खून की धुंध में लिपटा हुआ था, उसका विशाल शरीर जमीन पर इधर उधर लुढ़क रहा था, जिससे एक के बाद एक लहरें दहाड़ रही थीं। टेंग यंग! चेन जियांग चिल्लाया और भागने ही वाला था, लेकिन खून की धुंध ने काइलिन थंडर ईगल के शरीर को ऊपर उठा लिया और एक झटके में गायब हो गया। चेन जियांग! जन वेलोंग सदमे में चिल्लाया और तुरंत खून की धुंध में बह गया। इस समय उनमें से हर कोई खूनी धुंध में ढका हुआ था। वे अपने शरीर में शक्तिशाली गड़गड़ाहट और आग की ऊर्जा को महसूस कर सकते थे, जिससे उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। लगता है हमें अलग होना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना सब लोग, हमें बचना ही होगा। डुआन चोंग के बोलने के बाद वह भी खून की धुंध में बह गया। यहाँ तक कि उसके स्तर के किसी व्यक्ति के पास भी स्वर्ग के थंडर डेविल लॉर्ड से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद युन शियाओदाओ, झूरोंग और बाकी सभी को खून की धुंध ने दूर कर दिया। केवल चेन जियांग अभी भी अपनी मूल स्थिति में खड़ा था, लेकिन खून की धुंध ने एक हिंसक गड़गड़ाहट और आग की ऊर्जा जारी की जो उसके शरीर में घुस गई, उसके शरीर को नष्ट करना चाहती थी। हालांकि दानव भगवान ने स्पष्ट रूप से चेन जियांग के प्रतिरोध को कम करके आंका था। चेन जियांग का पूरा शरीर काली शैतान की आग से जल रहा था। उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग की काली बिजली के बोल्टों से घिरा हुआ था। शैतान की आग और शैतान की बिजली का विरोध करने के लिए उसने शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति का इस्तेमाल किया। इस तरह की बुरी ऊर्जा को बाहर निकाला, उसे दर्द हो सकता है और उसके शरीर पर आक्रमण हो सकता है।
चेन जियांग उसके सामने महज एक चींटी थी और केवल 6 घंटे ही बीते थे कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। ये देखकर कि चेन जियांग के शरीर पर दरारें थीं और उसके शरीर में सभी प्रकार की गंदी और बुरी ऊर्जाएं आ रही थीं, दानव भगवान तुरंत जोर से हंसे। इसका आनंद लो, मैं तुम्हें इतनी देर में मरने नहीं दूंगा। डुआन चोंग, युन जियाओदाओ और अन्य सभी फैले हुए थे। चेन जियांग की तरह उन्हें दानव मास्टर की बुरी ऊर्जा द्वारा तबाह किया जा रहा था, जिससे उन्हें इतना दर्द महसूस हो रहा था कि वे चाहते थे कि वे मर जाएं। चेन जियांग और अन्य लोगों के पागलपन के रोने के साथ काले लावा से भरा एक गड्ढा एक बार फिर उनके पैरों के नीचे दिखाई दिया। उन्हें एक ताकत ने अपने अंदर खींच लिया, उनके जख्मी शरीर काले लावा में डूब गए। स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड, मुझे तुम्हें मारना होगा, चेन जियांग ने दहाड़ते हुए कहा। उन्हें स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड द्वारा अंदर यातना दी जा रही थी, जैसे कि वे नरक की सजा से पीड़ित थे। पलक झपकते ही 3 लोगों की बातचीत में सिर्फ 2 महीने बचे थे। चेन जियांग को याद नहीं था कि वह कितने समय से काले लावा में भीगा हुआ था, लेकिन उसे पहले से ही कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था और उसे अभी भी अप्रत्याशित लाभ हुआ था, क्योंकि उसके पास अपनी चोटों से जल्दी ठीक होने की ऊर्जा थी। इस तरह की यातना को दोहराना उसके शरीर को निखारने में मदद करने के बराबर था। उसे नहीं पता था कि दानव भगवान उन्हें यातना देने के लिए एक साथ क्यों रखता है। हालांकि दानव भगवान इन दिनों शायद ही कभी बोलते हैं। वह नहीं जानता था कि यह सब किसने किया। चेन जियांग, युन शियाओदाओ और अन्य लोग आखिरकार फिर से एक साथ थे। डुआन चोंग और अन्य लोग अभी तक मरे नहीं थे, खासकर युन शियाओदाओ और अन्य। उन्होंने इतनी क्रूर यातना का अनुभव किया था और वे अधिक स्थिर और स्थिर हो गए थे। हालांकि जब उन्होंने चेन जियांग को देखा तो वे अभी भी पहले जैसे ही थे। चेन जियांग और डुआन चोंग के लिए इस तरह का कष्टदायक दर्द वास्तव में कुछ भी नहीं था। उन्होंने इसे पहले भी अनुभव किया था। मुझे संदेह है कि हेवन थंडर डेविल लॉर्ड की शक्ति खत्म हो रही है। हो सकता है कि कोई चीज़ उसकी शक्ति को खत्म कर रही हो और उसके पास हमें प्रताड़ित होते देखने का समय नहीं है। डुआन चोंग ने अनुमान लगाया कि इस समय उन सभी को एक बल द्वारा दबाया जा रहा था और उनके शरीर काले लावा में डूबे जा रहे थे। चेन जियांग को पता था कि डुआन चोंग को खोए हुए इतिहास की गहरी समझ थी और उसने उत्सुकता से पूछा, एल्डर डुआन, आप इस स्वर्गीय थंडर पार्गेट्री के बारे में कितना जानते हैं? मैं ज़्यादा नहीं जानता। ये हेवनली थंडर डेमन कबीले का नियंत्रण क्षेत्र है। हेवनली थंडर डेविल लॉर्ड को उस समय के 10 महान दानव सरदारों में सबसे मजबूत माना जाता था, इसलिए उसने अन्य 9 दानव मास्टरों को यहाँ घात लगाने के लिए आमंत्रित किया। अंत में अन्य 9 दानव गुरुओं की मृत्यु हो गई और केवल हेवन थंडर डेविल लॉर्ड बच गए। डुआन चोंग ने जो कहा वह वही था जो हुआंग जिनटियन ने पहले कहा था। डुआन चोंग को जो पता था वही डुआन चोंग को भी पता था। सब कुछ सुनने के बाद युन शियाओदाओ और अन्य लोगों ने ताली बजाई और खुशी मनाई, क्योंकि प्राचीन शक्तियां जिन्होंने उस समय स्वर्ग के थंडर डेविल लॉर्ड की मदद की थी, वास्तव में स्वर्ग के थंडर डेविल लॉर्ड द्वारा अंत में ढाल के रूप में उपयोग की गई थीं। तो आप कह रहे हैं इन शैतानों के पास स्वर्ग में नरसंहार करने की योजना है? क्या उन्होंने स्लॉटर हेवंस एलायंस की स्थापना नहीं की? अंत में वे वास्तव में सफल हुए। चेन जियांग ने आह भरी। उसने न केवल स्वर्गीय सम्राट को मार डाला बल्कि 10वें स्वर्ग को भी नष्ट कर दिया। डुआन चोंग ने अपना सिर हिलाया। मैं इस बारे में ज्यादा निश्चित नहीं हूं। द्वितीयान को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के बुरी तरह घायल होने के बाद इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके इशारे पर काम कर रहा है। उसके पास अभी भी अपने लिए सम्राट का मकबरा बनाने की शक्ति है। द्वितीयान कैसे टूट गया, किसने किया, उस समय के दौरान और कौन सी बड़ी घटना घटी? यही वह उत्तर है जिसकी तलाश हमारे डुआन कबीले को थी। चेन जियांग ने आसपास के पहाड़ों को देखा। पहले ये हरा भरा था, लेकिन अब यह मुरझाकर मर चुका था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अब पहले जैसी सघन नहीं रही। उसे लगा कि स्वर्ग की थंडर परगेटरी की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मुझे लगता है कि हेवन थंडर पुरगेटरी और उसके बीच एक संबंध है, और हेवन थंडर डेविल लॉर्ड अपनी चोटों से उबरने के लिए गहरी नींद में रहे होंगे, लेकिन वह हमारे द्वारा जाग गए थे। उन्होंने हमें प्रताड़ित करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उसका गुस्सा, लेकिन कौन जानता था कि इसे उसे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। चेन जियांग के अनुमान को लॉन्ग जुएई की भी मंजूरी मिली। उसकी और चेन जियांग दोनों की धारणा बहुत तेज थी और वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि हेवन थंडर पुरगेटरी की ताकत कम हो रही थी। आपका क्या मतलब है कि हमारे पास बाहर निकलने का मौका है? पिछले कुछ दिन यह उसके लिए एक दुर्स्वप्न जैसा था, लेकिन इसने उसे वास्तव में मजबूत बना दिया था। ये सब उन मानसिक साधना विधियों के लिए धन्यवाद था जो डुआन चोंग ने उन्हें पहले सिखाई थी कि जब उन्हें यातना दी जा रही थी तो वह दर्द का उपयोग खेती में करने में सक्षम थे। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा और हमें अपनी शक्ति भी बढ़ानी होगी। जब आवश्यक होगा तो हमें हेवन थंडर डेविल लॉर्ड के खिलाफ जाना होगा। डुआन चोंग ने देखा कि चेन जियांग की आंखें ज्ञान से चमक रही थीं और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या इसका मतलब है कि आपके पास कोई योजना है?
अब जब वे सभी काले लावा में भीगने के लिए मजबूर हो गए थे, हालांकि यह उनके लिए चीखने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी दर्द ने उन्हें असहज कर दिया। उनके पास इस काले लावा के कुंड से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। बेशक है, हम अब अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर देंगे और साथ ही स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड की शक्ति को कमजोर कर देंगे। यह आदमी शायद सो रहा है, जब समय आएगा तो हम निश्चित रूप से यहाँ से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। चेन जियांग आत्मविश्वास से भरा था, और यदि आवश्यक हो तो हमें अभी भी निर्वाण क़यामत का सामना करना है। ये जगह बहुत अजीब है, ये गहन क्षेत्र की तरह नहीं है जहाँ निर्वाण क़यामत से बचा जा सकता है। अगर हम अभी एक साथ हैं, अगर कोई भी तोड़ने की कोशिश करता है तो वे निश्चित रूप से हमें प्रभावित करेंगे। जब उन्होंने निर्वाण विनाश के बारे में सोचा तो यून शियाओदाओ और अन्य लोगों के चेहरे हरे हो गए, खासकर जब वे चेन जियांग जैसे राक्षस के साथ थे। वे जानते थे कि चेन जियांग की साधना उनसे थोड़ी अधिक थी, और इसके अलावा वह खुद स्वर्ग के इतने विपरीत था, इसलिए उसका निर्वाण विनाश डरावना होना चाहिए। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगा? चेन जियांग बहुत आशावादी था। जियो चाओ ने कड़वे हरे चेहरे के साथ कड़वी मुस्कान दी। मास्टर, आप एक कीमियागर हैं और फिर भी आप बहुत बदल गए हैं। असामान्य, हमारा निर्वाण डूम निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। एल्डर डुआन की ताकत इतनी मजबूत है, वह केवल मजबूत निर्वाण डूम को आकर्षित करने में सक्षम होगा। चिंता मत करो, मैं इससे गुजरने में सक्षम था। क्या तुमने पहले ही ऐसा नहीं कहा था? मैं कीमियागर हूँ और मेरे पास तुम सभी को अपनी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए पर्याप्त गोलियां हैं। चेन जियांग ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय उसने आशा व्यक्त की कि निर्वाण डूम अधिक मजबूत होगा ताकि वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकें। तो फिर जल्दी करो और हमें कुछ खेती बढ़ाने वाली गोलियां, जैसे 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डांस, या उनमें से 2 या 300 दे दो। झू रोंग ने उत्सुकता से कहा। 2 या 300 स्वर्ग स्तर की गोलियां? आपको लगता है कि यह सोया है? मेरे पास एक भी स्वर्ग स्तर की गोली नहीं है। चेन जियांग ने उसे तिरस्कार से देखा। निस्संदेह उसके पास ये था, वह सिर्फ छोटे मोटू द्वारा लक्षित नहीं होना चाहता था। चेन जियांग, क्या आप अभी भी थ्री रियल्म स्टॉक से दूर नहीं हैं? अपने व्यक्तित्व के साथ आपको थ्री रियल्म स्टॉक में भाग लेना होगा, और यही कारण है कि आप उसे बाहर लाए हैं, है ना? लियान मिंगडोंग हंसा। अरे विद्वान, क्या तुम मेरी उच्च स्तरीय गोलियों के बारे में सोच रहे हो? चेन जियांग भी हंसे। चेन जियांग, क्या आपने नहीं कहा कि आप चाहते थे कि हम जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाएं? इसे अभी बाहर निकालें, मैंने पहले स्वर्ग स्तर की गोली नहीं खाई है। तेंग यंग ने कहा। चेन जियांग ने तेंग यंग को देखा और उसने मन ही मन लॉन्ग जुएई को कोसा। व्हाइट ड्रैगन और काइलिन थंडर ईगल दोनों ही आदिम जानवर का हिस्सा थे, और उन दोनों को भोजन के लिए लालची होने की आदत थी। जू रोंग, यू शियाओदाओ, XV वेलोंग, शियाओचो और लियान मिंगडोंग सभी ने चमकती आंखों से चेन जियांग को देखा, उम्मीद करते हुए कि वह स्वर्ग स्तर की गोलियों की एक टोकरी निकालेगा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसे सेम खाने की तरह खाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम सबकी ताकत को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ, भले ही तुम्हें स्वर्ग स्तर की गोलियां खाने की जरूरत न हो। लेकिन तुम सबको कुछ और खाने की जरूरत है। चेन जियांग के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और वह भयावह रूप से मुस्कुराया। जब झू रोंग ने चेन जियांग की चालाक अभिव्यक्ति देखी तो उसने अपनी लार निगल ली। चेन जियांग, मेरी भूख अभी बढ़ने लगी है, कृपया इसे बर्बाद मत करो। एल्डर डुआन पहले किस तरह का पागलपन भरा नृत्य कर रहा था कि जब मैंने तुम्हारा मांस देखा तो मुझे उल्टी करने की इच्छा हुई। छोटे मोटे, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अद्भुत चीज दिखाऊंगा। डुआन चोंग हंसा, जिससे झू रोंग और बाकी लोगों को उल्टी आने लगी। वास्तव में कुछ और भी ज्यादा शक्तिशाली था। चेन जियांग ने कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ की ओर देखा। इस समय डुआन चोंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह झू रोंग और अन्य लोगों को किस प्रकार का पहाड़ देने जा रहा है। बस उस चाल का उपयोग करें। हालांकि इसकी खेती करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी यह खाने योग्य है। इसके अलावा इसका प्रभाव कम से कम सुपीरियर ग्रेड ग्राउंड लेवल पैलेट के समान है, या स्वर्ग स्तर के पैलेट के करीब भी है। डुआन चोंग हंसे। चेन जियांग ने भारी मात्रा में दैवीय शक्ति छोड़ी जिसने पहाड़ को ढक दिया। शक्तिशाली दैवीय शक्ति एक साथ एकत्रित हुई, जिससे एक सुनहरी बहुरंगी रोशनी प्रकट हुई जो एक विशाल गोली भट्टी में बदल गई जो एक पहाड़ के अंदर समा सकती थी। आधी पारदर्शी सुनहरी गोली भट्टी को एक पहाड़ में डालते हुए देखकर झू रोंग और अन्य लोग चौंक गए, लेकिन वे तुरंत समझ गए कि चेन जियांग उन्हें खाने के लिए क्या देना चाहता था। वह वास्तव में उन्हें पत्थर और मिट्टी देना चाहता था। चेन जियांग स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके यहाँ के पहाड़ों और पृथ्वी को ऐसी गोलियों में परिष्कृत करना चाहते थे जिनमें शुद्ध ऊर्जा हो। न केवल झू रोंग और अन्य लोगों के लिए, वह उन्हें भी खाना चाहता था। स्वर्ग थंडर परगेटरी का सुंदर दृश्य पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हरे पहाड़ पूरी तरह से बंजर थे, लेकिन पहाड़ों में अभी भी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। बाइडू खोज .138001000 नवीनतम अध्याय पढ़ें।
यदि यह वैसा ही था जैसा चेन जियांग ने अनुमान लगाया था, हेवन थंडर पुर्गेटरी हेवन थंडर डेविल लॉर्ड से जुड़ा था। जब तक ऊर्जा का उपभोग किया गया था, ये दानव लॉर्ड की ऊर्जा के उपभोग के बराबर होगा। हालांकि हेवन थंडर पुर्गेटरी पागलपन से बाहरी दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, क्योंकि आकाश अनंत मात्रा में ऊर्जा से भरा हुआ था। हेवन थंडर पुर्गेटरी बहुत तेज गति से ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी और ऊर्जा को खत्म होने में अधिक समय नहीं लगेगा। इस तथ्य की भरपाई के लिए कि हेवन थंडर पुर्गेटरी द्वितीयान में थी, लगता है मुझे और अधिक गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। चेन जियांग की आंखें चमक उठी जब उन्होंने उस विशाल पर्वत को देखा जो जादुई विधि भट्टी में लिपटा हुआ था। पहाड़ को उसके द्वारा पहले ही परिष्कृत किया जा चुका था, लेकिन अंदर बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी और जिन गोलियों को परिष्कृत किया गया था वे भी गुणवत्ता में उच्च नहीं थीं। चेन जियांग को ऊंचे पहाड़ को परिष्कृत करने के लिए इतनी बड़ी जादुई विधि भट्टी का उपयोग करते हुए देखकर युन जियाओदाओ और अन्य लोगों ने अपने दिल में कहा, यदि चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस विधि का बार बार उपयोग करता तो उसे किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। चेन जियांग ने एक पहाड़ को परिष्कृत करने के बाद महसूस किया कि यह पर्याप्त नहीं था। एक जादुई विधि भट्टी जिसे पास के एक पहाड़ पर टेलीपोर्ट करने के लिए नियंत्रित किया गया था, ने इसे ढक दिया और फिर इसे शुद्ध ऊर्जा में भस्म कर दिया। इसे उस ऊर्जा के साथ मिला दिया जिसे पहले से एक पहाड़ में परिष्कृत किया गया था। बड़े भाई शेन, आपने लॉ कैसे भेजी? युन शियाओदाओ को लगा कि यह बहुत रहस्यमयी था। चेन जियांग के बगल में उसने तापमान में वृद्धि महसूस नहीं की, बल्कि दूरी पर मैजिक विधि भट्टी एक बहुत ही प्रचंड लॉ के साथ जल रही थी जो एक ऊंचे पहाड़ को जला सकती थी। चेन जियांग अब अपनी आग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह केवल उसे मोटे तौर पर परिष्कृत कर रहा था और दूर से वह अपनी आग का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती। आग को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर की शक्ति का उपयोग करना बहुत सरल था, लेकिन स्वर्गीय कीमिया में विधि के अनुसार वह उसमें से अग्निगुण आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल सकता था, उसे शुद्ध लौ में बदल सकता था और उसे जादू विधि भट्टी में इंजेक्ट कर सकता था। ईश्वर वध विधि को स्वर्गीय कीमिया के साथ एक साथ रखने का कारण ये था कि स्वर्गीय कीमिया की चेतना की आवश्यकता बहुत अधिक थी और ईश्वर वध विधि कुछ ऐसी थी जो किसी व्यक्ति को दिव्य आत्मा विकसित करने की अनुमति देती थी। डुआन चोंग के अनुसार स्वर्गीय कीमिया स्वर्गीय पृथ्वी हत्या विधि की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी और भगवान की हत्या की विधि को केवल स्वर्गीय कीमिया की एक बुनियादी तकनीक माना जा सकता था। इससे पहले डुआन चोंग ने चेन जियांग को चेतावनी दी थी कि उसे दूसरों के सामने स्वर्गीय कीमिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अब यह बिल्कुल आवश्यक था। अन्यथा चेन जियांग कभी भी दानव भगवान के क्षेत्र में दिव्य कला का विरोध करते हुए इस स्वर्ग का उपयोग नहीं करेगा। जादुई विधि भट्टी हजारों मीटर ऊंची थी और अर्धपारदर्शी सुनहरे क्रिस्टल की तरह दिखती थी। वह जमीन पर लंबा खड़ा था, अपने सिर के ऊपर आकाश से नीचे देख रहा था। ये भव्य और चौंकाने वाला था। जादुई विधि की भट्टी का सबसे निचला स्तर प्रचंड आग से जल रहा था और बीच में एक पहाड़ था जिसे जलाकर परिष्कृत किया गया था। चेन जियांग के शोधन के तहत मूल रूप से कई हजार मीटर ऊंचा पर्वत शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और सभी अशुद्धियां नष्ट हो गईं और सर्वोत्तम को पीछे छोड़ दिया। मैजिक विधि भट्टी के शीर्ष स्तर पर एक धुंध थी जिसका उपयोग छर्रों को संघनित करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि चेन जियांग को लगा कि यह उच्च गुणवत्ता वाली गोली को संघनित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे अस्थायी रूप से वहीं संग्रहित कर दिया। ये सौभाग्य की बात है कि उसने पहले एक शक्तिशाली दिव्य भावना वाले स्वर्ग के शैतान राजा को खा लिया था, जिससे उसकी आत्मा को शानदार क्षेत्र में कदम रखने का मौका मिला। अन्यथा अब उसके लिए ये सब करना मुश्किल होता। केवल 6 घंटों में उन्होंने 100 से अधिक पर्वतों को परिष्कृत कर दिया था और इन पर्वतों में निहित ऊर्जा उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। ये पहली बार था जब उसने एक विशाल पर्वत को एक गोली में परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय कीमिया का उपयोग किया, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके लिए उसे केवल बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति जारी करने की आवश्यकता थी, जो उस समय की तुलना में थोड़ा आसान था जब वह एक अवास्तविक भूत ईगल को परिष्कृत कर रहा था। वह एक के बाद एक अवास्तविक भूत ईगल को इतनी आसानी से परिष्कृत करने में सक्षम होने का कारण वह अनुभव था जो उसने अवास्तविक भूत ईगल को परिष्कृत करते समय अर्जित किया था। बड़े भाई शेन, आप कैसे हैं? 100 पहाड़, यू शियाओदाओ और अन्य लोग कुछ समय के लिए काले लावा पूल में डूबे हुए थे और पहले से ही इस तरह की यातना के आदी हो चुके थे। हालांकि यह भूतों की तरह रोने और भेड़ियों की तरह चीखने की हद तक दर्दनाक नहीं था, लेकिन यह बहुत उबाऊ था। अभी भी समय है। क्या आप सभी को लगता है कि ये पहाड़ खजाने हैं? बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना परिष्कृत गोलियों की गुणवत्ता उच्च नहीं होगी। चेन जियांग ने कहा, यदि आप उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको ऊर्जा को उच्च स्तर पर संपीड़ित करने और इसे बार बार परिष्कृत करने की आवश्यकता है। लोहे को गढ़ने की तरह आपको अशुद्धियों को हटाने के लिए लोहे के एक बहुत बड़े टुकड़े को मोड़ना और हथौड़ा मारना पड़ता है, और साथ ही साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लोहे को बनाने के लिए सार को संपीड़ित करना पड़ता है। ये गोलियों को परिष्कृत करने का सिद्धांत भी है।
उदाहरण के लिए, जब आप लोग साधना कर रहे हैं तो आपको गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बार बार इननेट क्यूई को संपीड़ित करने की आवश्यकता होगी। फिर आप इन उच्च गुणवत्ता वाले इननेट क्यूई का उपयोग अपने डेंटियन को खोलने और इसे एक अच्छे कंटेनर में बदलने के लिए कर सकते हैं, जो और भी अधिक शक्तिशाली इननेट क्यूई को धारण करने में सक्षम है। जू रोंग ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब आसपास के सभी पहाड़ खत्म हो जाएंगे। जब वह समय आएगा तो आप किस लिए खेती करेंगे? चेन जियांग हंसे, जब समय आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। मेरा अनुमान है कि कम से कम 10,000 पहाड़ों से परिष्कृत की गई गोलियां ही बहुत उपयोगी होंगी। उन्हें निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोलियां माना जाना चाहिए। एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोली। चेन जियांग द्वारा इस समय एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होने से झू रोंग और अन्य लोग बेहद हैरान हो गए। ये डैन किंग की ताकत के बराबर था। वे चेन जियांग द्वारा गोली शोधन के मार्ग पर की गई प्रगति के बारे में बहुत स्पष्ट थे, ये बस बहुत तेज था। उनके भावों को देखकर चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और हंसे, अगर मैं एक सामान्य गोली को परिष्कृत करने के लिए एक सामान्य विधि का उपयोग करता तो अधिक से अधिक मैं एक मध्य जमीनी स्तर को परिष्कृत करने में सक्षम होता। मैं अभी भी उच्च ग्रेड जमीनी स्तर से कुछ दूरी पर हूँ। जिन गोलियों को मैं अभी परिष्कृत कर रहा हूँ वे सामान्य गोलियां नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जिस सुपर आयरन बोन डैन को उन्होंने परिष्कृत किया वह शोधन की सामान्य विधि नहीं थी, बल्कि इसे निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोली माना जा सकता है। डुआन चोंग ने चुपके से आश्चर्य से बगल में देखा। चेन जियांग के मौजूदा कीमिया मानकों के अनुसार वह एक महान गोली शोधक होगा और जल्द ही एक गोली संप्रदाय बन जाएगा। वह खुद एक शक्तिशाली योद्धा होगा, लेकिन साथ ही वह इस स्तर का कीमियागर होगा। 10,000 पहाड़, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 सीटें हैं। अगर जियाओ चो अपना दिमाग लगा भी ले तो भी वह इस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं सोच पाएगा और बाकी सभी की हालत भी वैसी ही होगी। आधे दिन के बाद आसमान गहरा लाल हो गया और रात होने वाली थी। तारे लाल प्रभामंडल से ढक गए थे और जिस जगह चेन जियांग और अन्य लोग थे उसके आसपास के पहाड़ गायब हो गए थे। 2321। इससे ज़्यादा नहीं, मुझे दूर दूर तक कोई पहाड़ नजर नहीं आ रहा। युन शियाओदाओ ने कहा। चेन जियांग तेजी से और तेज गति से पहाड़ को परिष्कृत कर रहा था। जादुई विधि भट्टी अधिक से अधिक ऊर्जा को संपीड़ित कर रही थी और अब वह स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करने के लिए लगातार अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहा था। आप सभी अपनी आंखें चौड़ी करके देखें। चेन जियांग मुस्कुराया और बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति जारी की, फिर एक धीमी गर्जना की और देखा कि सुनहरी धुंध का एक बड़ा विस्तार अचानक नंगे जमीन पर दिखाई दिया, जिसने सब कुछ ढक लिया, जैसे कि उसने पूरे स्वर्गीय थंडर पार्गेट्री को ढक लिया हो। जब पीली सुनहरी धुंध छट गई तो आसपास का वातावरण अचानक घने ऊंचे पहाड़ों से भर गया, जिससे डुआन चोंग और अन्य लोग अवाक रह गए। चेन जियांग के माथे पर बहुत पसीना आ रहा था। अधिक पहाड़ पाने के लिए उसने बहुत पहले ही लॉन्ग जुएई को स्वर्ग भ्रमण विधि का उपयोग करके उन्हें खोजने के लिए कहा था। अभी अभी उसने अपनी दिव्य शक्ति को दूर रखा था और एक बड़े पहाड़ को ऊपर ले जाने के लिए फॉर्म विस्थापन छाया का उपयोग किया था। जब तक मैं इस भट्टी को परिष्कृत कर सकता हूँ तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर सकूंगा। ये भट्टी कई अनाजों को परिष्कृत करने में सक्षम होनी चाहिए। चेन जियांग ने कहा, उसे दृढ़ रहना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो उसे लॉन्ग जुएई की दिव्य शक्ति उधार लेनी होगी। 1,38,01,100। तो 10,000 पहाड़ों को कुछ में परिष्कृत किया गया। मैंने सोचा कि मैं केवल एक को परिष्कृत करूंगा। टेंग यंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब मैं एक बार में 30,000 पहाड़ों को परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूं। यह मेरी वर्तमान सीमा हो सकती है, जिसमें मुझे लगभग 10 दिन लगेंगे। अगर मैं उच्च स्तर पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा को संपीड़ित करूं तो गुणवत्ता और भी अधिक होगी और उस समय मैं उनमें से अधिक प्राप्त कर पाऊंगा। चेन जियांग ने उस विशाल परियोजना के बारे में सोचा जिसका वह सामना करने वाला था और वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अगर ऐसा नहीं है तो हेवन थंडर परगेटरी बहुत जल्दी जाग जाएगा, क्योंकि वह अपनी किसी भी ऊर्जा का उपभोग नहीं कर सकता है। उसे अभी अपनी चोटों से उबरना चाहिए। चेन जियांग ने अब लॉन्ग जुएई के साथ चर्चा शुरू की। उन्होंने लॉन्ग जुएई की शक्ति उधार लेने और एक ही चाल में बिंदु तक पहुंचने की योजना बनाई। चेन जियांग ने कुछ गोलियां खाईं जो उसकी आत्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन वह बहुत अधिक ठीक नहीं हो पाया क्योंकि उसका दिव्य ज्ञान सागर बहुत बड़ा था और उसकी आत्मिक ऊर्जा उसकी आत्मिक भावना से कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता वाली थी। उसके शरीर पर लगी गोलियां जो आत्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकती थीं, उसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर सकीं। छोटे शरारती ड्रैगन, अपनी ईश्वरीय शक्ति मुझे उधार दो। मैं 3 जादुई विधि भट्टियां जारी करना चाहता हूं और शोधन प्रक्रिया को गति देना चाहता हूं। मुझे चिंता है कि स्वर्ग थंडर शैतान भगवान इस अवधि के दौरान जाग जाएगा और केवल स्वर्ग थंडर परगेटरी की ऊर्जा को लगातार समाप्त करके ही वह अपनी रिकवरी को धीमा कर पाएगा। अब चेन जियांग और भी अधिक निश्चित था कि स्वर्ग थंडर परगेटरी और उसके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध था। एमेन, मैं आपको स्पेराइड नस ढूंढने में भी मदद करूंगा।
बड़ी संख्या में स्पार को परिष्कृत करना सबसे तेज और सबसे अच्छा है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग के शरीर ने अचानक एक सफ़ेद रोशनी छोड़ी। उसने तुरंत लॉन्ग जुएई के दिव्य इंद्रिय सागर को महसूस किया। वहां की दिव्य शक्ति सफ़ेद थी। दिव्य शक्ति उसकी तुलना में अधिक मजबूत थी। दिव्य इंद्रिय सागर उससे अधिक मजबूत था। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह कर सकता था किसी भी समय लॉन्ग जुएई की दिव्य शक्ति का उपयोग करें। उसके लिए लॉन्ग जुएई की शक्ति उधार लेना बेहद आसान था। सामान्य ज्ञान के अनुसार ऐसा करना बहुत कठिन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लॉन्ग जुएई से पूछा था। लेकिन लॉन्ग जुएई ने केवल इतना कहा था कि उसने पहले उसके साथ किसी प्रकार के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और सक्षम होने से पहले कई वर्षों तक उसके शरीर पर भी कब्जा किया था। करने के लिए युन जियाओदाओ और अन्य लोग वर्तमान में उन पहाड़ों की संख्या गिन रहे थे जिन्हें जादुई विधि भट्टी ने निगल लिया था। अचानक 2 विशाल पर्वत सफ़ेद रोशनी से आच्छादित हो गए और 2 अन्य विशाल जादुई विधि भट्टियां दिखाई दीं। एक साथ 3 परिशोधन कर रहे हैं। इससे डुआन चोन को बेहद सदमा लगा। उनकी जानकारी के अनुसार इस कदम को हासिल करने में सक्षम होने की आवश्यकता बहुत अधिक थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि चेन जियांग इसे संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि ईश्वरीय शक्ति वास्तव में पहले की तुलना में अधिक मजबूत और मोटी थी, जैसे कि उसने अचानक अमृत निगल लिया था। पहले मैं केवल इस दिव्य तकनीक से परिचित था, लेकिन अब मैं कमोबेश परिचित हो चुका हूँ। हालांकि मैं अभी भी 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के स्तर से बहुत दूर हूँ। मेरा अनुमान है कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान अलग अलग आत्मा को उकेर सकते हैं। प्रत्येक पर अनाज डाला जाता है, जिससे इन औषधीय अवयवों की गुणवत्ता अधिक हो जाती है। परिष्कृत करते समय वे और भी अधिक शक्तिशाली शोधन विधियों का उपयोग करते हैं, जो तेज, अधिक प्रभावी होंगे और यहाँ तक कि अधिक परिष्कृत भी कर सकते हैं। हेवनली कीमिया, चेन जियांग ने कहा। अब उसका नियंत्रण केवल सतही तौर पर ही था। यदि वह और अधिक अध्ययन कर सके मजबूत ईश्वरीय शक्ति के साथ, तो हजारों पहाड़ों को परिष्कृत करना बहुत आसान काम होगा। 10 दिन हो चुके थे और चेन जियांग पहले ही कई बार शैडो शिफ्ट का इस्तेमाल कर चुका था और भी विशाल पहाड़ों पर टेलीपोर्ट कर चुका था। सौभाग्य से लॉन्ग जुएई की दिव्य शक्ति बहुत गहरी थी, जिससे वह अब तक टिक पाया। इस समय जादुई विधि भट्टी पहले ही सिकुड़ चुकी थी। ये काले लावा पूल के किनारे था, जिसका आकार सामान्य गोली भट्टी के समान था, जिसके अंदर धधकता हुआ सुनहरा कोहरा दिखाई दे रहा था। इससे निकलने वाली चमक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कई सूरज एक साथ मिल गए हों। प्रकाश की यह गेंद चेन जियांग के कई हजारों पहाड़ों से बनी थी, जिन्हें रहस्यमयी तरीके से संघनित और परिष्कृत किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान उसने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित किया था और चेन जियांग द्वारा अपनी स्वर्गीय अग्नि का उपयोग करके उसे परिष्कृत किया जा रहा था। एल्डर डुआन, क्या आप ये चाहते हैं? चेन जियांग ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, बस इसे खा लो। मेरे लिए अभी इस स्तर की गोली खाना बेकार है। डुआन चोंग ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग ने सोने की धुंध की गेंद को 6 गेंदों में विभाजित किया, जो एक चकाचौंध करने वाली बहुरंगी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। ये 6 गेंदें यूं जियाओदाओ और अन्य को दी गई थीं, और इनमें बहुत अधिक ऊर्जा थी, जो उन्हें बहुत लंबे समय तक परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थी। बड़े भाई शेन, क्या आप उन्हें नहीं खाएंगे? युन शियाओदाओ ने देखा कि कैसे सोने की गोली धीरे धीरे आकार ले रही थी। ये 6 गोलियां स्पष्ट रूप से उनके लिए थीं। चेन जियांग ने कहा, खाओ, लेकिन अभी समय नहीं है। मुझे गति बढ़ाने की जरूरत है और हेवन थंडर पुर्गेट्री की शक्ति को खत्म होने देना है, अन्यथा जब दानव भगवान जाग जाएगा तो हमारे पास दूसरा मौका नहीं होगा। 6 सुनहरे छर्रे पहले ही बन चुके थे और बेहद उच्च गुणवत्ता के थे। जादुई विधि भट्टी से निकलने के बाद उन्होंने सुनहरे इंद्रधनुष की धारियां निकाली। उनकी आभा बेहद भारी थी। जल्दी करो और इसे खाओ, जल्दी करो और इसे परिष्कृत करो। तुम्हारी ताकत बढ़ने के बाद हम फिर से कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड द्वारा हमारे लिए स्थापित सील को तोड़ सकते हैं। चेन जियांग ने कहा, अभी सीलिंग पावर थोड़ी कमजोर है। ये ठीक इसी वजह से था कि चेन जियांग का मानना था कि जब तक स्वर्गीय थंडर पार्गेट्री के अंदर की ऊर्जा को परिष्कृत किया जाता है, तब तक स्वर्गीय थंडर डेविल लॉर्ड की शक्ति कमजोर हो जाएगी। युन जियाओदाओ और अन्य लोगों ने तुरंत इसे खा लिया। उनका शरीर सुनहरी धुंध की परत से ढका हुआ था और साथ ही वे काले लावा पूल में भीग रहे थे, बिजली की आग की शुद्धि प्राप्त कर रहे थे। साथ ही उन पर सीलबंद बिजली का भारी दबाव भी पड़ रहा था, जो उन्हें गोली पचाने में अधिक आसानी से मदद कर सकता था। चेन जियांग ने इस गोली का नाम 10,000 मूनस्पिल रखा और इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब इसका उपयोग बड़े पैमाने पर विनाश के लिए किया जाता था। अगर इसका इस्तेमाल बाहर किया जाता तो इससे बड़ी संख्या में पहाड़ गायब हो जाते, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। चेन जियांग, आपके बारे में क्या? डुआन चोंग ने देखा कि युन जियाओदाओ और बाकी लोग पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे थे और पूछा, मुझे पहले अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं पहले से ही दूरी में स्पेराइट नस को महसूस कर सकता हूँ। खदान में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से गायब हो रही है। स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड शायद पुनः प्राप्त करने के लिए इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है।
चेन जियांग ने कहा, आपने स्पाराइट नस को परिष्कृत किया? डुआन चोंग ने आश्चर्य से पूछा। हे, हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब मैं थोड़ा आराम कर लूँगा। मैं अभी ठीक होने के लिए खदान से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने जा रहा हूँ। चेन जियांग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और अचानक एक सफ़ेद धुंध जो सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, आकाश में दिखाई दी, जो गहरे लाल आकाश में बेहद विशिष्ट दिख रही थी। ये सफ़ेद मियाज़मा पानी के एक स्तंभ की तरह था जो एक निश्चित दिशा से बहता हुआ चेन जियांग के सिर पर उतरने से पहले दूर से बहता हुआ आया। यह एक अत्यंत शुद्ध क्यूई थी जिसे लॉन्ग ज़ुई ने अपने ड्रैगन कबीले की गुप्त तकनीक ड्रैगन के अवशोषित पानी का उपयोग करके प्राप्त किया था, और साथ ही साथ वह अपनी ऊर्जा खपत को फिर से भरने में सक्षम थी। लॉन्ग ज़ुई दूरी पर स्थित स्पैराइट शिरा से बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं थी और उसकी शोधन की गति के साथ तालमेल रखने में असमर्थ थी। युन शियाओदाओ और अन्य सभी साधना की अवस्था में थे। वे जिस वातावरण में थे वह अत्यंत कठोर था, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि चेन जियांग ने कई उच्च स्तरीय स्पिरिट जड़ी बूटियों में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके पास उनमें से किसी को भी परिष्कृत करने की क्षमता नहीं थी। अगर वह उन्हें भट्टी में जलाता तो ये स्पिरिट जड़ी बूटियों की बर्बादी होती। उच्च श्रेणी की स्पिरिट दवाओं में निहित स्पिरिट ऊर्जा बेहद अजीब और चिड़चिड़ी होती है। जितनी उच्च गुणवत्ता उसे वश में करना उतना ही कठिन था, और अन्य चिड़चिड़ी मेडिसिन आभा के साथ उसका विलय करना उतना ही कठिन था। उसकी वर्तमान ईश्वरीय शक्ति पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वह निम्न श्रेणी के स्वर्ग स्तर के औषधीय अवयवों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह अभी भी उस स्तर तक कीमिया कौशल में महारत हासिल करने में असमर्थ था जब तक कि वह पूर्वाभास कीमिया के चौथे चरण में महारत हासिल नहीं कर लेता, जो उसे अनुमति देता उच्च श्रेणी की जमीनी स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए। चेन जियांग ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और दिव्य संवेदना सागर को भरने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को दिव्य शक्ति में परिष्कृत करने के लिए नॉर्टन ड्रैगन भगवान मंत्र का उपयोग किया। 3 दिन बीत चुके थे और वह उच्च आत्माओं में था, लेकिन लॉन्ग ज़ुई ने ठीक होने के लिए केवल 1 दिन का उपयोग किया था। उसे जल्दी से ठीक होने के लिए केवल कुछ स्पिरिट फ्रूट्स खाने की ज़रूरत थी। इस मामले में चेन जियांग उसकी तुलना नहीं कर सकता था। क्या अब पहाड़ पर फिर से चढ़ने का प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है? डुआन चोंग ने मजाक में कहा। अब उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही इसके प्रति उदासीन था। बिल्कुल नहीं, मैं शोधन करते करते थक गया हूँ। अब मैं भूमि को परिष्कृत करना चाहता हूँ। इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद चेन जियांग ने महसूस किया कि उसका दिव्य आत्मा क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया है। भले ही यह बहुत छोटा था, लेकिन इस तरह का स्पष्ट सुधार बहुत बड़ा कहा जा सकता है। उन्होंने दैवीय तरीके से खेती की। ये सम्राट ड्रैगन जितना तेज नहीं था, इसलिए उनके वर्तमान दायरे को बढ़ाना बहुत मुश्किल था। जब तक वह उन दिव्य आत्माओं को निगलने नहीं जाता जिन्होंने कुछ समय के लिए दिव्य तरीके से खेती की थी या उच्च स्तरीय आत्मा शोधन गोलियों की खोज नहीं की थी, उसे सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में वह बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि यदि वह ईश्वर की हत्या की विधि को और अधिक समझ सके तो वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता है। परिष्कार। हालांकि डुआन चोंग को यह नहीं पता था कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए, फिर भी उसने हल्की सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि वह बहुत जल्द अपने क्षितिज का विस्तार कर सकता है। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति जारी की और केवल एक विशाल सुनहरे सफ़ेद प्रकाश वाली जादू विधि भट्टी को उसके सामने 100 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। ये जादू विधि भट्टी अभी भी पहाड़ों की तरह विशाल थी, लेकिन इस बार ये सोने और सफ़ेद रोशनी के बीच बारी बारी से आ रही थी। ये पारदर्शी था और गोली भट्टी के अंदर देखा जा सकता था। इस बार भी वह लॉन्ग ज़ुई की शक्ति उधार लेगा। इससे उसकी दिव्य शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। यहाँ आओ। चेन जियांग ने जादू विधि भट्टी को नियंत्रित करके उन्हें काले लावा पूल के भीतर घेर लिया। जादू विधि भट्टी की 3 किक उन पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाल पा रही थी। इसके अलावा स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड द्वारा जारी की गई शक्ति अभी भी उन्हें दबा रही थी, जिससे वे लावा पूल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पृथ्वी निगलने की कला। चेन जियांग के दिव्य संवेदना सागर के अंदर की ईश्वरीय शक्ति अचानक बाहर निकल आई। पीली सुनहरी ईश्वरीय शक्ति धुंध में बदल गई और पानी में लहरों की तरह ये सभी दिशाओं में फैलने लगी। डुआन चोंग ने देखा कि यद्यपि सुनहरे कोहरे की सतह पर लहरें बाहर की ओर फैल रही थीं, लेकिन वे सिकुड़ रही थीं। डुआन चोंग को जमीन पर कई गड्ढे दिखाई दे रहे थे जो दूर से तेजी से हिल रहे थे। अब उसे धरती निगलने की कला के पीछे का कारण समझ में आ गया। चेन जियांग द्वारा छोड़े गए रहस्यमयी सुनहरे धुंध से जमीन गिर गई और फिर यह जादू विधि भट्टियों में बह गई। स्वर्गीय कीमिया की शोधन विधि से गुजरने के बाद यह एक गोली को परिष्कृत कर सकता था, और जो ऊर्जा उसने अवशोषित की वह पहले से कई गुना बेहतर थी। यदि ऐसा होता तो चेन जियांग को दूर से पहाड़ों को हटाने की जरूरत नहीं थी। जब तक वह केंद्र था और पृथ्वी को निगलता था, सभी दिशाओं के पहाड़ तेजी से आगे बढ़ जाते थे। उस समय न केवल पहाड़, लेकिन स्पैराइट नस की बड़ी संख्या के कारण चेन जियांग की चाल बहुत भयानक होगी।
ये पृथ्वी निगलने की कला भूमि को नष्ट करने की विधियों में से एक थी, जो कि सिकुड़ने वाले चरण के समान थी, लेकिन इसके लिए एक मजबूत शक्ति और दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी जो एक साथ मिलकर एक अजीब शक्ति का निर्माण करती थी जो पृथ्वी को तुरंत पिघला सकती थी। उनके शरीर में इनेट क्यूई पहले ही मानक तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति अपर्याप्त थी। यदि लॉन्ग जुएई की दैवीय शक्ति उसके साथ न मिलती तो वह इस कदम का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके और लॉन्ग जुएई की दिव्य शक्ति कुछ दिनों के लिए एक हो जाने के बाद वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए, जिससे उसे इस शक्तिशाली दिव्य शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति मिल गई। अभी वह ऐसा कर सकता था, लेकिन ये बेहद कठिन था। हेवन थंडर पुर्गेटरी की भूमि को निगलने के लिए पृथ्वी निगलने की कला का उपयोग करने से हेवन थंडर पुर्गेटरी की शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इससे हेवन थंडर डेविल लॉर्ड के लिए थोड़े समय में जागना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ तक कि उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों को भी परिष्कृत किया जा सकेगा। चेन जियांग ने माना कि वह इन गोलियों को यू जियाओ और अन्य लोगों द्वारा पचाने से पहले परिष्कृत करने में सक्षम होगा। डुआन चोंग ने कहा, इस तरह की बात को इन छोटे भूतों से गुप्त रखा जाना चाहिए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, अभी मैं केवल 15 किलोमीटर की गहराई तक जमीन का उपभोग कर रहा हूँ। यदि यह उथले स्तर की स्पेराइड नस है तो मैं उन्हें तुरंत परिष्कृत भी कर सकता हूँ। सिर्फ 2 दिनों में चेन जियांग ने कई जमीनें खा ली थीं और वह एक स्पेराइड नस से भी टकरा गया था। इस समय उसने अपनी ज्यादातर दिव्य शक्ति पहले ही खर्च कर दी थी, और अगर लॉन्ग जुएई ने अंदर कई आत्मा की दवाइयां नहीं खाई होती तो इसकी भरपाई करना असंभव होता। ऐसा लगता है कि मैं उस कदम का उपयोग केवल आपकी दैवीय शक्ति को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए कर सकता हूँ। आप अपनी ऊर्जा को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने के लिए गोलियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी दैवीय शक्ति को नहीं। लॉन्ग जुएई का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या कदम? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई की गंभीर अभिव्यक्ति देखी और बेहद उत्सुक था। दिव्य सम्लन तकनीक, मेरी आत्मा आपकी तुलना में अधिक मजबूत है, मेरे ठीक होने की गति आपकी तुलना में तेज है। अगर मेरी आत्मा आपके साथ है तो मैं आपको जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता हूँ, लॉन्ग जुएई ने कहा। तो फिर आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपके पास ये चाल है तो आपने इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? उसने अभी तक लॉन्ग जुएई की आत्मा के साथ विलय करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए अधिक से अधिक लॉन्ग जुएई उसे केवल गहरे समुद्र से ईश्वरीय शक्ति ही उधार दे सकती थी। मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, लॉन्ग जुएई ने उपहास किया। आप और क्या विचार करना चाहते हैं? जल्दी करें, वह मध्यम आकार की स्पेराइड नस मेरी आंखों के ठीक सामने है। मुझे स्पेराइड नस को निगलने के लिए पृथ्वी निगलने की तकनीक का उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, चेन जियांग ने आग्रह किया। भगवान की मिलन विधि हमारी आत्माओं का संयोजन है, तुम मूर्ख हो, लॉन्ग जुएई ने मुंह बनाया और कहा, जब समय आएगा मैं तुम्हारे गहरे समुद्र में प्रवेश करूंगी। मेरी आत्मा नग्न हो जाएगी और तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। हालांकि यह सच नहीं है, वह अभी भी एक लड़की है। हमें इस जीवन की घटना के बारे में सावधानी से सोचना होगा। चेन जियांग ने ये शब्द सुनने के बाद उसके शरीर पर कुछ झुक गया, खासकर जब वह सोचती थी कि उसने बड़े दूध वाले ड्रैगन लॉन्ग जुएई के साथ यह कैसे किया। हालांकि यह केवल उसकी आत्मा ही कर रही थी, वह बेहद उत्साहित थी। जूही, इस तरह की बात पर वाकई सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है। अगर स्थिति गंभीर नहीं होती तो मैं इस पर विचार करती। अब मैं तुम्हें मेरा फायदा उठाने दूंगी और खुद को गलत महसूस करवाऊंगी। मदर ड्रैगन, जल्दी आओ। चेन जियांग की शरारती हंसी लॉन्ग जुएई के दिमाग में गूंज उठी। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई अपनी दिव्य आत्माओं का उपयोग करके बातचीत कर रहे थे, इसलिए किसी ने नहीं सुना कि वे क्या कह रहे थे। तुम्हारा भाई ही वह है जिसने मेरा फायदा उठाया, लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में प्रवेश करते हुए कहा। चेन जियांग का दिव्य संवेदना सागर पहले ही समाप्त हो चुका था और बीच में उसकी कुछ हद तक निराश आत्मा थी। वह लगभग उसी आकार का लग रहा था, और जब उसने युवा महिला के रंग और सफ़ेद ड्रैगन लेडी की शैतानी आकृति को देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान भी थी। लॉन्ग जुएई ने अपने होंठ फुलाए और चेन जियांग के पास आए, फिर कोमल आवाज में कहा, क्या आपको इस ड्रैगन सम्राट की ज़रूरत है जो पहल करे और आपके पास आए? मैंने पहले ही खुद को भेज दिया है, लेकिन आप अभी भी चाहते हैं कि मैं ये काम खुद करूं। चेन जियांग ने तुरंत उड़ान भरी और लॉन्ग जुएई के कपड़े उतार दिए। हालांकि लॉन्ग जुएई का शरीर सफ़ेद रोशनी की एक परत से ढका हुआ था, जिसके कारण वह उन सुंदर और आकर्षक चीज़ों को देखने में असमर्थ था। हालांकि वह उन्हें अपने हाथों से छूने में सक्षम था, जिससे उसे लगा कि यह इतना अच्छा नहीं था। हे, ये सिर्फ दिव्य आत्मा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी दिव्य आत्मा आपकी तुलना में अधिक शक्तिशाली है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं? लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा।
इतने अहंकारी मत बनो। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई को जमीन पर फेंक दिया। लॉन्ग जुएई के शरीर के 2 हिस्सों को रगड़ा और फिर सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गया। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी आत्मा का सम्मिलन उसकी कल्पना से भिन्न था। इधर उधर खेलना बंद करो, तुम्हें जल्दी करना होगा और अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करना होगा। ये केवल आत्मा का संपर्क है, वास्तविकता की भावना बहुत कम हो जाएगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अभी आत्मा को कैसे एकीकृत किया जाए ताकि तुम आप जो लक्ष्य चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने अपने चेहरे पर नुकसान का भाव देखा और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय उसने पहले ही अपनी आत्मा और लॉन्ग जुएई की दिव्य आत्मा को एक साथ महसूस किया था। इस समय उसे और लॉन्ग जुएई दोनों को एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ जिसे वर्णन करना कठिन था, लेकिन संक्षेप में इसने उन्हें महसूस कराया कि यह बहुत अजीब था। ये शुरू होने वाला है, मुझे कसकर गले लगाओ। हालांकि लॉन्ग जुएई काफी परिपक्व हो गई थी, फिर भी उसका शरीर जियोलिंगलोंग के लिए बेहद कोमल था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन जियांग ने अपना सिर नीचे किया और उसके कोमल लाल होठों को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह कुछ हद तक अपनी जीभ अंदर डालता। वो लॉन्ग जुएई ने तुरंत विरोध किया और चेन जियांग की जीभ को हल्के से काट लिया। चेन जियांग को पीछे हटने में कठिनाइयों का एहसास कराना चाहती थी, लेकिन कौन जानता था कि इससे उसकी जीभ चेन जियांग से उलझ जाएगी। चेन जियांग के उकसावे के तहत उसने धीरे धीरे विरोध करना बंद कर दिया और चेन जियांग से बचते हुए ही पीछे हट सकती थी। जैसे जैसे चेन जियांग की जीभ गहराई में गई, उसके पास अब बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसके पास चेन जियांग के नेतृत्व का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी छोटी सी जीभ और चेन जियांग की जीभ आपस में गुंथी हुई थीं। हालांकि यह उसकी आत्मा थी, लेकिन चेन जियांग ने जब ये देखा तो वह विशेष रूप से उत्साहित था। जिस नाजुक छोटी सुंदरता को उसने जमीन में दबाया था वह एक ड्रैगन में बदल गई थी और उसका फिगर भी बहुत गर्म था। हालांकि उसकी वास्तविकता की समझ में थोड़ी कमी थी, फिर भी इसने उसे जीतने की बहुत तीव्र इच्छा पैदा कर दी। छोटे बदमाश, सावधान रहो कि मैं तुम्हें काट कर मार डालूं। लॉन्ग जुएई ने हौंकते हुए चेन जियांग की पीठ के मांस पर चिकोटी काटी। तुम मुझे कहाँ काटना चाहते हो? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई की ओर देखा जो थोड़ा क्रोधित और शर्मीला था और बुरी तरह हंसा। अनजाने में सूखे हुए दिव्य इंद्रिय सागर के भीतर से अचानक बड़ी मात्रा में स्वर्णिम दिव्य शक्ति बाहर निकल आई। दिव्य शक्ति तेजी से ठीक हो रही थी और उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ किया है। लॉन्ग जुएई ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तुम्हें मेरा बड़ा फायदा उठाने दिया है। अगली बार मैं निश्चित रूप से अपना बदला लूंगी। चेन जियांग ने इस नर्म और उत्तम जैड शरीर को गले लगाया और दैवीय शक्ति के सागर में लौटते हुए हंसते हुए कहा, किसी भी समय बदला लेने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करने और फिर से चुंबन करने के लिए आपका स्वागत है। किसी भी मामले में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे पास पहले से है। लॉन्ग जुएई ने अपने दांत पीस लिए और सूंघने लगा, फिर अपने होठों को चेन जियांग के करीब ले जाने की पहल की। उसकी जीभ चेन जियांग की जीभ से लिपटी हुई थी और समय समय पर वह चेन जियांग की जीभ को काट भी लेता था। चेन जियांग का शरीर अभी भी काले लावा पूल में था और वह रिंग के अंदर एक कमरे में था। एकमात्र अंतर यह था कि उसका मुख्य शरीर कुछ आत्मा औषधि के फूलों को बेतहाशा खा रहा था, उनका उपयोग अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कर रहा था, और चेन जियांग को अपनी दिव्य शक्ति को जल्दी से पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए देवताओं के साथ जुड़ने की विधि का भी उपयोग कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि उनकी आत्मा ने पहले ही उसके मुख्य शरीर को प्रभावित कर दिया था, जिससे उनके मांस और रक्त भावनात्मक रूप से बदल गए थे। केवल 1 घंटे में चेन जियांग का दिव्य संवेदना सागर पहले से ही सुनहरे रंग की दिव्य शक्ति से भर गया था। लॉन्ग जुएई ने सौहार्दपूर्ण ढंग से चेन जियांग की ओर अपनी आंखें घुमाई, एक हल्की सी हंसी निकाली और अपने दिव्य संवेदना सागर को छोड़ दिया। चेन जियांग जाग गया और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने पाया कि वह अभी भी काले लावा के कुंड में था और उसने अभी अभी लॉन्ग जुएई के साथ जो कुछ भी किया था वह एक सपने जैसा लग रहा था, अलौकिक लेकिन बहुत वास्तविक। इस तरह की भावना ने उसे पीछे की ओर सोचने पर मजबूर कर दिया और इसने उसे बेहद उत्साहित भी महसूस कराया। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग से ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा, आपको दूसरों को इसके बारे में बताने की अनुमति नहीं है। उसकी आवाज़ में छिपी कड़वाहट भरी हुई थी, जिसने चेन जियांग को इस व्हाइट ड्रैगन लेडी के पिछले आकर्षण की याद दिला दी। क्या आप अक्सर आ सकते हैं? चेन जियांग ने प्रत्याशा में पूछा। मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती, इसके बारे में वैसे मत सोचो जैसे मैं आमतौर पर सोचती हूँ, लेकिन मैं कोई साधारण ड्रैगन नहीं हूँ, लॉन्ग जुएई ने धीरे से कहा, लेकिन उसका नाजुक चेहरा थोड़ा लाल होने लगा। हे चेन जियांग केवल हंसे। इस समय पृथ्वी को निगलने की तकनीक अभी भी प्रगति पर थी, उसने पहले से ही स्पेराइड नस के एक बड़े हिस्से को परिष्कृत कर दिया था। चेन जियांग के सिर के ऊपर की विशाल भट्टी हिलने लगी, जिससे साबित हुआ कि अंदर की शक्ति उसकी नियंत्रण की सीमा तक पहुंच चुकी थी। अब उसके पास पृथ्वी को निगलना बंद करने और अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके कोर को संघनित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैरियड यूपिल को परिष्कृत करने के अपने पिछले अनुभव के साथ चेन जियांग की प्रगति इस बार बेहद सहज थी और बहुत जल्दी उसने 6 बर्फ सफ़ेद छर्रों का उत्पादन किया।
उन्होंने इन छर्रों का नाम अर्थ प्रोफाउंड पिल्स रखा। आगे उसे रिफाइनिंग जारी रखनी होगी। इसके अलावा उसे अपनी गति बढ़ानी होगी, कम समय में बड़ी मात्रा में भूमि निगलनी होगी और अपने लिए एक अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली अर्थ मिस्टिकल पिल को परिष्कृत करना होगा। पहले से उसकी निगलने की पागल गति के बाद पृथ्वी सभी दिशाओं से पानी की तरह बहने लगी जहां वह खड़ा था, इसलिए सतह की परत से निकलने वाली सभी स्पाराइड नसें उसकी ओर आईं और इससे पहले वह उनमें से आधे को पहले ही निगल चुका था और अभी भी आधे से अधिक था, और इसके बाद अभी भी कुछ थे जिन्हें उसने निगल लिया था। युन शियाओदाओ और अन्य लोगों ने पहले से ही असंख्य यूपिल को परिष्कृत कर लिया था जिसे उन्होंने पहले खाया था, और अब वे सभी एक अड़चन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर वे सफल होते तो उस समय उन्हें फिर से निर्वाण प्रलय से गुजरना पड़ता। चेन जियांग ने तुरंत स्पैराइड नस के शेष आधे हिस्से को अपने सिर के ऊपर विशाल जादू विधि भट्टी में भेज दिया और उसे अंदर भस्म कर दिया। साथ ही उन्होंने पृथ्वी को निगलने की कला का उपयोग जारी रखा, पृथ्वी को निगल लिया और इसे ऊर्जा में बदल दिया। उन्होंने इसे जादुई विधि भट्टी में डाला और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया। कुछ ही समय बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति का फिर से उपयोग हो गया और लॉन्ग जुएई पूरे समय उसे ड्रैगन पावर उधार देता रहा। उसने अपनी बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लिया था, इसलिए वह चेन जियांग को ठीक होने में मदद करने के लिए केवल गॉड्स जॉइन विधि का उपयोग कर सकती थी। लॉन्ग जुएई एक बार फिर चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में आए। ज्यादा ईमानदार बनो। भले ही लॉन्ग जुएई ने ऐसा कहा हो, लेकिन अंत में वह और चेन जियांग दोनों ही बहुत बेईमान हो गए। दोनों पहले से ही चमत्कारी भावना से मोहित थे और बहुत जल्दी वे आपस में उलझने लगे। चेन जियांग ने जिन दो बैचों को परिष्कृत किया वे युन शियाओदाओ के लिए थे और बाकी भी उनकी असली ताकत के आधार पर थे। उसने जो खुद के लिए परिष्कृत किया था वह अब पिछले दो बैचों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, और यह सिर्फ एक गोली थी, और उसने दो स्पैराइड नसों को भी परिष्कृत किया था। उसने भविष्यवाणी की कि अगर उसने इसे खाया तो वह निर्वाण डूम के चौथे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होगा। इससे पहले जब उसने दिव्य वध विधि को समझ लिया था और एक सफ़ेद तारा निगल लिया था तो वह भ्रमित होकर तीसरे निर्वाण संकट में प्रवेश कर गया था। इस प्रकार यदि वह अब चौथी आपदा में प्रवेश करना चाहता था तो उसे इसे फिर से भरने के लिए एक बहुत मजबूत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हेवन थंडर डेविल लॉर्ड, आपको हमें यहाँ फंसाना नहीं चाहिए। मैं धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर दूंगा। यदि यह संभव है तो मैं आपके सबसे कमजोर क्षण का फायदा उठाकर आपको घातक प्रहार करूंगा, चेन जियांग ने कहा। जादुई विधि भट्टी के भीतर जलती हुई शक्ति को महसूस किया और उसके दिल में वीरता की भावना उमड़ पड़ी। यदि वह तोड़ सकता है तो वह वास्तव में कमजोर हेवन थंडर डेविल लॉर्ड को घातक झटका देने में सक्षम हो सकता है। इसका मतलब यह था कि अंदर की ऊर्जा और भी ज्यादा मजबूत थी, जैसे कि 10,000 पहाड़ों को एक छोटे से मोती में पिरो दिया गया हो, लेकिन उसका वजन नहीं बदलेगा। और अंदर की ऊर्जा संपीड़ित होने के बाद बदल जाएगी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। थरी रियल स्टॉक शुरू होने में अभी भी 40 दिन बाकी थे और कई लोग पहले ही हेवन थंडर सिटी में एकत्र हो चुके थे, क्योंकि यह सहमति हुई थी कि कार्यक्रम यहीं आयोजित किया जाएगा। तीसरे क्षेत्र से कई शक्तियां थीं और वे सभी शक्ति के मामले में बड़े शॉट थे, यहाँ तक कि कुछ बहुत ही कम महत्वपूर्ण लेकिन शक्तिशाली ताकतें भी दिखाई दी, और ये शक्तियां विशेष रूप से ध्यान खींचने वाली थीं। मूल रूप से ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड और चेन जियांग थरी रियलम स्टॉक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक थे, लेकिन अब प्राचीन शक्तियों की किंवदंतियों के अनुसार चेन जियांग हेवन थंडर पुरगेटरी के अंदर फंस गए थे। केवल वहां थे चेन जियांग के लिए दो परिणाम। तो अभी उनका मुख्य विषय लाभों को विभाजित करना, अपने नियंत्रण में क्षेत्र को वितरित करना और अपना स्वयं का राष्ट्र स्थापित करना था। साथ ही उन्हें दानव और शैतानी क्षेत्रों से कुछ संसाधन प्राप्त करने थे। अभी ऐसी अफवाहें थीं कि थरी रियल्म स्टॉक में ईविल ड्रैगन ग्रेवयार्ड को हटाने के बारे में चर्चा हो सकती है, क्योंकि ईविल ड्रैगन ग्रेवयार्ड की ड्रैगन वेन को वह स्थान माना जाता था जहां डीतियान के अधिकांश संसाधन एकत्र किए गए थे। ऐसा कहा जाता था कि यह ड्रैगन वेन भविष्य में डीतियान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाएगी और यह डीतियान की प्रगति का समर्थन करने की कुंजी थी। जब ड्रैगन सबर्डिंग डैन हॉल को पिल सिटी द्वारा निष्कासित कर दिया गया और 10 अरब स्पास के साथ मुआवजा दिया गया तो वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। सभी को संदेह था कि वह ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान में छिपा हुआ था और ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान में राक्षसी धुंध थोड़ी बढ़ गई थी, जो बहुत चिंताजनक थी। ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान का किनारा काली धुंध में डूबा हुआ था, क्योंकि आयरन लान सेना वर्तमान में एक शहर का निर्माण कर रही थी, जिसका इस्तेमाल चेन जियांग ने शहर को दबाने के लिए किया था। हालांकि चेन जियांग कभी वापस नहीं गया था और ली बाओजुन ने भी इस मामले से निपटा नहीं था, क्योंकि ली बाओजुन केवल अपने हाथों में मौजूद स्पास की बड़ी मात्रा और चेन जियांग द्वारा दी गई बड़ी मात्रा में छर्रों का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार था। बड़ी मात्रा में छर्रों को परिष्कृत करने के लिए कई विश्वसनीय कीमियागरों को आकर्षित करने के लिए उन्हें चिंता थी कि कोई इसमें से जादुई भ्रष्टाचार गैस निकाल सकता है, जो उनके लिए एक भयानक बात होगी।
समय आने पर वे चर्चा करेंगे कि इससे कैसे निपटा जाए, और इस अवधि के दौरान दानव महारानी पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। उसे स्काई डेमन दायरे में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने वहां से न जाने का फैसला कर लिया है, और इससे यह एहसास हुआ कि उसके इरादे बुरे थे और वह जादुई भ्रष्टाचार गैस निकालना चाहती थी। हालांकि चेन जियांग को हेवन थंडर डेविल लॉर्ड द्वारा हेवन थंडर पुर्गेट्री में देखा जा रहा था, लेकिन उसका जीवन और मृत्यु अज्ञात थी, इसलिए लोग अभी भी बहुत चिंतित थे। हेवन थंडर पुर्गेट्री के अंदर चेन जियांग सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग अंततः एक अर्थ प्रोफाउंड कोर को संघनित करने के लिए किया था, और इस अर्थ प्रोफाउंड कोर में बहुत सारी ऊर्जा थी और इसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक थी। यह उसे सहज क्यूई को जल्दी से परिष्कृत करने की अनुमति दे सकता था। युन जियाओदाओ, जियो चाओ, झू रोंग, टेंगयांग, एक्सवी वेलोंग और लियान मिंगडोंग ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। जब वे ऊपर तैरते इंद्रधनुषी बादल को देख रहे थे तो उनके भाव गंभीर और कुछ हद तक बदसूरत थे। ये घना बादल जो बहुरंगी रोशनी बिखेर रहा था, ऊपर की ओर बह रहा था। जिस काले लावा में वे भीगे हुए थे वह अचानक उबलने लगा, जिसके बाद दमनकारी गर्म हवा की लहर ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। ये है 5 तत्व स्वर्गीय अग्निक्लेश हुआ। डुआन चोंग की आंखें खुल गईं और उसकी आंखों पर भय की रेखाएं झलक गईं। ये 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि का बिजली का क्लेश है, लॉन्ग जुएई ने कहा। जल्दी करो और अपनी मूल स्थिति में आ जाओ। महान क्लेश शुरू होने में अभी भी समय है। ये क्लेश कोई मजाक नहीं है। अगर हम इसे पास कर लेते हैं तो हमारी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। अगर हम इसे पास नहीं कर पाते हैं तो ये बदबूदार काला तालाब हमारी कब्र बन जाएगा। लियान मिंगडोंग बेहद परेशान था, लेकिन वह केवल शांत रहने की पूरी कोशिश कर सका। 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि बिजली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की चीज वास्तव में दिखाई देगी, डुआन चोंग ने इंद्रधनुषी बादलों के बीच बहुरंगी बिजली को दिखाई देते हुए कहा। डुआन चोंग ने हंसते हुए कहा, हमें कम से कम 5 दिन और 5 रात तक शराब बनानी होगी। हर किसी को इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए और इसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए। मेरी गांड का आनंद लो। मैं इस काले पूल में कहीं भी नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर सकता हूं, झू रोंग ने कड़वी मुस्कान देते हुए कहा। चेन जियांग ने उनमें से प्रत्येक को एक एक पृथ्वी गहन कोर दिया। इसे खाओ। मैंने जो पहले परिष्कृत किया है, मैं अपनी शक्ति को और भी अधिक बढ़ाने के लिए उसे परिष्कृत करने में 5 दिन लगाऊंगा। हम पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि हम निर्वाण प्रलय को पार नहीं करते हैं तो हमारा डेंटियन इतनी सारी सहज क्यूई को धारण करने में सक्षम नहीं होगा, युन शियाओदाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यदि आप इसे संभाल नहीं सकते तो आप सभी इन्नेट क्यूई को निचोड़ सकते हैं। मैंने यही किया है, आपको ये करना होगा, अन्यथा आप बहुत संभवतः मर जाएंगे। ये देखते हुए कि चेन जियांग कितना गंभीर था, झू रोंग और अन्य सभी ने पृथ्वी गहन गोलियां लीं। चेन जियांग ने बोलना जारी रखा, क्योंकि हमारे यहाँ एल्डडुआन है, इसलिए 5 तत्वों की स्वर्गीय आग की गड़गड़ाहट बहुत डरावनी है। अब जब डकैती की शक्ति तय हो गई है, अगर हम अभी भी अपनी ताकत को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास डकैती की शक्ति का उपभोग करने के लिए पर्याप्त ताकत होगी और हम तब गुजर सकते हैं। उन्होंने एक अर्थ प्रोफाउंड पिल भी निकाली। ये वह गोली थी जिसे उन्होंने बाद में बनाया था और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डकैती शक्तियां स्वर्ग थंडर पुर्गेट्री की ऊर्जा का उपयोग करके बनाई गई थीं। इससे हमें स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड की शक्ति को कमजोर करने और हमारे निर्वाण डूम को और भी अधिक हिंसक बनाने में मदद मिलेगी, चेन जियांग ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने पृथ्वी के गहन कोर को खा लिया था। इस बिंदु पर युन जियाओदाओ और अन्य लोग जानते थे कि चिंतित होना बेकार था। उन सभी ने अर्थ प्रोफाउंड पिल्स निगल लीं और खेती करने के लिए अपने दिलों को शांत किया। इस दिन हेवन थंडर सिटी में भी आकाश में बादल छाए रहे और स्वर्गीय गड़गड़ाहट चक्रवात अचानक इंद्रधनुषी रंग में बदल गया, जिससे हर कोई अनुमान लगाने लगा कि यह क्या था। जब से अंदर के लोगों को स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड से बाहर टेलीपोर्ट किया गया, तब से पूरा भंवर असामान्य रूप से हिंसक हो गया और जो भी इसके करीब गया उसे मरना पड़ा। वे केवल दूर से देख सकते थे। कुछ को संदेह था कि स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड ने चेन जियांग को मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, जबकि कुछ को संदेह था कि चेन जियांग और अन्य लोग स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड के खिलाफ लड़ रहे थे।